Hi, good evening, everyone. We'll start in next 2 minutes. Okay, perfect. Am I sufficiently audible to each and everyone? One can write in a chat box. Am I sufficiently audible? Okay, perfect, sir. Is voice clear now? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो मैंने सबको म्यूट कर दिया है सर। सो आज का जो हमारा बेसिक जो एजेंडा है आप सेशन का, वो बहुत सिंपल है। नाम आज स्कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और नाम ये डिस्कस करने वाले हैं कैसी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सो अभी हमने कुछ नई चीजें डेवलप की है फॉर अ एडवाइजर कम्युनिटी, फॉर अ मूल्यांकन कम्युनिटी। उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्लस हमने पूरा इंटरफेस अपना रीडिजाइन किया है, रिवैम्प किया है। ये ऑब्जेक्टिव रखते हुए हमने इसको रीडिजाइन किया है कि आप बहुत सी चीजें वहां पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए एंड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आप उसको यूज कर पाओ, खुद से आप नेविगेट कर पाओ, खुद से एक्सप्लोर कर पाओ, ताकि आपको ये मालूम चले कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी और कैसे देखनी है। तो मैं बेसिकली आज आप दो पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट वन में जो हमारे नए डेवलपमेंट हुए कुछ टैब्स को लेके उसको, एंड सेकेंड चीज हम डिजाइन और नेविगेशन पार्ट को देखेंगे। सो टू स्टार्ट विद, आप लोगों को जो क्रेडेंशियल्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, वो जीपीटी आप यहां से लॉग इन करेंगे। सो जो हमारे सपोर्ट स्टाफ ने आपसे शेयर किया है सर, वो सेम क्रेडेंशियल्स आप लॉग इन जीपीटी करेंगे यहां से। एंड आफ्टर डूइंग अ लॉग इन, दिस इज हाउ आवर इंटरफेस विल लुक लाइक। इस तरीके से हमारा इंटरफेस दिखेगा। सो अभी पहले थोड़ा ये इंटरफेस में भी अलग था, अभी थोड़ा इंटरफेस हमने अलग कर दिया है। आपको बेसिकली अगर आपको कुछ भी चीजें मूल्यांकन से डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ चैट बॉट अगर आपको पूछना है, तो दो सेक्शन, आई डोंट नो व्हाट टू आस्क एंड आई नो व्हाट टू आस्क। अगर आपको बेसिकली प्रॉम्प्टिंग नहीं आती है, तो आप आई डोंट नो व्हाट टू आस्क खोलेंगे। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कोलैटेड क्वेश्चंस है आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको क्लिक करना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आई एम अगेन गोइंग बैक टू होम। जिनको आता है प्रॉम्प्ट करना, बट आपको ध्यान रखना, आपको प्रॉम्प्ट एसेट एलोकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछना है
कि मुझे 15,000 की एसआईपी करनी, मुझे बेस्ट फंड बताइए। ये सही तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। आपको इस तरीके से पूछना है कि मुझे 15,000 रुपए की एसआईपी 4 साल के लिए करनी है, मुझे 15,000 रुपए की एसआईपी 6 साल के लिए करनी है, सजेस्ट विद एलोकेशन। या मुझे 50 लाख रुपए डालना है, मुझे एसडब्ल्यूपी देना है, मेरे इन्वेस्टर मॉडरेट है, सजेस्ट विद एलोकेशन। मैं 25 लाख रुपए डालना चाहता हूं, मेरे इन्वेस्टर एग्रेसिव है, ही वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, सजेस्ट मी एलोकेशन। आप इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछिएगा, मेरा इन्वेस्टर 10 लाख रुपए डालना चाहता है, मुझे अच्छे फंड बताइए। So you have to ask question from an advisor perspective. So suppose if you want to ask question, let's say with respect to the debt market, so आप इस तरीके से नहीं पूछोगे कि मुझे 1 लाख रुपए डालना है, मुझे बेस्ट डेट फंड बताइए। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे 1 लाख रुपए डालना है, 12 महीने के लिए डालना है, सजेस्ट विद एलोकेशन। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि वो जो एलोकेशन आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सी कैटेगरी में जाना है, कितना पैसा लेके जाना है। उसके बाद फर्दर आप पूछ सकते हो कि उस कैटेगरी में कौन सा फंड करना है, या ये भी पूछ सकते हो कि मैं ये फंड सोच रहा था, आपका क्या व्यू है। जिनको आता है प्रॉम्प्टिंग सर करना, बेसिकली प्रॉम्प्ट करके अगर आप आंसर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे गाइड बुक हमने अटैच कर दिया है, प्लीज ये गाइड बुक यूज कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉम्प्टिंग से अगर आपको आंसर निकालना है तो। सो आई एम कमिंग बैक अगेन टू द मेन सेक्शन विच इज अ मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड। सो 95% ऑफ यूजर एक्चुअली यूजेस मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड, और यहाँ पे हमने पूरा इंटरफेस रीडिजाइन किया है। कोशिश किया है ऐसे हमने कि आप लोगों के हिसाब से आप लोग इजिली नेविगेट कर पाओ। इजिली नेविगेट करने का मतलब जो चीज आपको चाहिए वो आप इजिली लोकेट कर पाओ, कि वो आपको कहाँ मिलेगी, कैसे जाना है, कैसे देखना है। सपोर्ट स्टाफ ऑपरेशन टीम हमेशा रहेगा आपको सपोर्ट करने के लिए, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इसको यूजर फ्रेंडली बनाए। बहुत इजीली आप सीमलेस तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से आप इसको यूज कर पाए। बट एक ही चीज है सर इसमें, अगेन आप तभी इसको बहुत सीमलेस तरीके और बहुत स्मूथली तभी यूज कर पाएंगे जो आप एक्सप्लोर करोगे। आप अगर मैं कितना भी सेशन ले लो, अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे सर, तो यूज करना आपके लिए मुश्किल है। सो प्लीज एक्सप्लोर दिस नाउ। ये बहुत सिंपल है ये। आपका मैं अभी ब्राउजर में मैं आपको ये शोकेस कर रहा हूं तो ब्राउजर बेस्ड है। आपका डेस्कटॉप में अभी दिख रहा है ये, ठीक है, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड है। आप सेम चीज टैबलेट में खोलेंगे, ब्राउजर में ही खोलेंगे तो ये टैबलेट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सेम चीज अगर मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने भी रिसेंट जो 3 डेवलपमेंट किया है, पहले हम उस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड देन हम इस नेविगेशन वॉक थ्रू करेंगे कि हमने बेसिकली सेम चीज को हमने किया है। बहुत सी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है, जो चीज आने वाली है उसका भी जस्ट एक ब्रीफ आपको दूंगा 10 मिनट क्या क्या चीजें आने वाली है। सो टू स्टार्ट विथ, जो सबसे पहला हमने रिसेंटली आप लोगों के लिए जो डेवलपमेंट नया किया है, पहला अगर आप, मैं अभी अगेन अभी मैं नेविगेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं ये बता रहा हूं कि नई चीज हमने क्या डेवलप की है। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू नाउ डेली डेट स्कोर। So this is for the set advisor. So there was a query from a set of advisor, Ashish, whenever there is a movement, or let's say whenever there is a volatility in the interest rate movement, तो हमको मंथली वेट नहीं करना है टू लुक एट द स्कोर एंड टू जज कि हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कहां बैठे हैं। एंड वेयर एवर इट इज वेयर वी आर स्टैंडिंग, उस पर इंटरेस्ट रेट रिस्क फेवरेबल है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क अनफेवरेबल है। अगेन आई एम रिपीटिंग। सो देयर आर अ सेट ऑफ एडवाइजर हु वांट कैश इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मंथली डेट स्कोर, इफ इट इज पॉसिबल टू गिव अ डेली डेट स्कोर, क्योंकि कभी कभार जो इवेंट्स और न्यूज होते हैं वो मंथ एंड में नहीं होते, वो किसी भी दिन हो सकते हैं, बड़े न्यूज है इवेंट। तो हमको एक डेली डेट स्कोर चाहिए ताकि हमको किस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हम कहां पे हम बैठे हैं, एंड वेर एवर वी आर सिटिंग एंड वेर एवर वी आर स्टैंडिंग, वहां उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, मार्केट सेफ्टी फेवरेबल है इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेके, अनफेवरेबल है। तो सेम चीज जो आपने 012 सीखा, सेम चीज हमने यहाँ पे 012 के हिसाब से आपको दिया हुआ है। सेम चीज इंटरेस्ट रेट का हमने रिलेटिवली यील्ड निकाल के उसका हमने 012 आपको दिया हुआ है। आपको अगर सेम आपको पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, आपको डेट डेली डेट स्कोर में बस कर्सर रखना है। अगेन आप देखो हर चीज का सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक टिक बॉक्स है। जो भी आप फंक्शन यूज करोगे, जो भी आपको करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल डेटा मिलेगा उस टैब के अंदर, हाउ टू रीड दैट पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल डेटा, आपको उस चीज का आपको टिक बॉक्स मिल जाएगा, जस्ट पुट अ कर्सर। वही सेम चीज अगर आप मोबाइल में करोगे तो मोबाइल में देखना, कॉर्नर मोस्ट में एक आई करके है, कॉर्नर मोस्ट में हर मोबाइल के मेनू में एक आई करके, उसके आई में आप क्लिक करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क खुल जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशन का हेल्प खुल जाएगा कि उस टैब के करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल डेटा से को पढ़ना कैसे है, उससे इन्फ्रेंस कैसे निकालना है। आपको पढ़ना सिखाएगा प्लस उससे इन्फ्रेंस कैसे निकालना है, ये दोनों चीज आपको मिल जाएगी। अगर यहां पे मैं सिंपल यहां पे रखूं,
सो गो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड अगर आपका 0.3 के नीचे रहता है स्कोर। अगर जीरो या बिलो जीरो मिल जाता है, अगर जीरो मिल जाता है, इसमें डबल वाली बात ही नहीं है, इसका पी एन पीबी भी नहीं होता है कुछ, ठीक है, इसका रिलेटिव यील्ड के बेसिस पर हमने 0.12 निकाला है। सो अगर जीरो जीरो के नीचे मिल जाता है तो आपको तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन फंड खरीदना है इंडियन मार्केट में। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बोलने का मतलब निपॉन एग्जांपल दे गया ना सर, डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। जब भी ऐसा मिलता है तो आप तो फिर आपको निपॉन का लक्ष्य फंड उठा लेना है, जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 15-16 साल का हो, एवरेज मैच्योरिटी 20-22 साल की हो। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल ना, अगेन दिस नॉट अ रिकमेंडेशन। वैसे ही अगर मान लीजिए 0.7 के ऊपर 5 के ऊपर जाता है, मतलब आप धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होने वाला है। किस कारण से राइज होने वाला है, क्या इवेंट आने वाला है, क्या न्यूज होने वाला है, क्या ट्रिगर आने वाला है, किसी को नहीं मालूम है। तो बस ये बेसिकली आपको बता रहा है कि अगर 0.75 का स्कोर अगर डेली डेट स्कोर का आ जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई हो गया, मार्जिन सेफ्टी फेवरेबल नहीं है। किस फॉर्म पे आएगा, किस न्यूज के फॉर्म पे आएगा, किस इवेंट के फॉर्म पे आएगा, ये ट्रिगर किसी को मालूम है ना, वो फोरकास्ट कोई कर सकता है। बस ये आपको उस बेसिस पे बता देगा मार्जिन सेफ्टी अनफेवरेबल है, हो चुकी है, तो आपको मीडियम ड्यूरेशन सेगमेंट में चले जाना चाहिए। जब एक्सट्रीमली अनफेवरेबल हो जाता है तो ये बोलता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चले जाओ। जब ये जनरली जो होता है ये 1.25 के आसपास होता है। सो सर एवरीथिंग इज देयर इन टिप बॉक्स, सर एवरीथिंग इज देयर इन टिप बॉक्स। अंदर में जाओगे तो उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग डेटा को कैसे पढ़ना वो भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टैब, फर्स्ट न्यू टैब विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। सो ये आपको सेम अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये मिल जाएगी। सो यू कैन सी कि अगर आप देखोगे कि हम धीरे धीरे, अगर आप देखोगे 1.25 के आसपास कहीं ना कहीं हम आ चुके थे। तो हम पहले ये मंथली देते थे, अब ये आपको डेली मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए रेड होना चालू हो गया ये। सो 1.1 से ऑलमोस्ट 1.25 के आसपास आ गए थे हम। सो दैट वाज द रीजन कि हमने लिक्विड फंड रिकमेंड करना चालू कर दिया। तो मैं अभी उस पर नहीं जाता हूँ, जस्ट भाई क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, नए टैब्स के डेवलपमेंट को पहले एक मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट डेवलपमेंट विच आई हैव डन। द सेकंड डेवलपमेंट विच आई हैव डन इज विद रिस्पेक्ट टू द म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन, that in color filtration we have now covered the more larger universe of category. Let's say हमने अब थीमेटिक को भी कवर किया, हमने सेक्टरल को भी कवर किया, हमने बिजनेस साइकिल को भी कवर किया है। जितना हो सकता है इक्विटी की कोर कैटेगरी के अलावा जो आपकी सैटेलाइट कैटेगरीज होती थी उनको भी हमने कोशिश किया कवर करने की इन द फॉर्म ऑफ रेड ग्रीन येलो। यू कैन गो एंड यू कैन लुक एट इट अकॉर्डिंग टू योर फिल्ट्रेशन। आपको जो फिल्टर लगा के जिस तरीके से आपको टेस्ट करना होगा, जो कैटेगरी करना होगा, आप जाके कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो पहले कैटेगरी बस कॉमन कोर कोर कैटेगरीज मिलती थी, अब आपको ब्रॉडर यूनिवर्स मिलेगा यहाँ पे कैटेगरी का। आप जाके रेड ग्रीन येलो के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। जाइए आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, कलर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने ग्रीन सेलेक्ट किया, ठीक है, कलर सेलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया। मान लो आपको बस अभी इक्विटी कॉन्ट्रा फंड में देखना है ग्रीन में कौन सा है, आपने वैल्यू का भी रहने दीजिए, रहने मैं अगेन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये सब पढ़ना आता है कि वन क्या होता है, ब्लैंक क्या होता है। नहीं पढ़ना आता है सर, अगेन आई एम कमिंग टू द म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन, जस्ट पुट अ कर्सर, वो आपको बता देगा हाउ टू रीड द स्कोर ऑल्सो। सबसे पहले ग्रीन है, फिर येलो है, फिर रेड है। ग्रीन विद वैल्यू वन का मतलब क्या है, रेड विद वैल्यू वन का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज देयर इन टिक बॉक्स सर, एवरीथिंग इज देयर। सो बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आप गए फिल्टर में, आप फिल्टर में जाके अपने वैल्यू में मान लीजिए आपको समझ में आता, आपने फिल्टर दबा दिया, आपको ये एंटायर कॉन्ट्रा फंड में ग्रीन का आपको दे दिया कि पूरे कॉन्ट्रा फंड में ग्रीन फंड कौन सा है। सो सिमिलरली मान लो आपका अपना यूनिवर्स अगर आपको बड़ा करना है तो शायद आप कलर आप ग्रीन की जगह नो व्यू भी ले सकते हो, येलो भी ले सकते हो। तो आपने येलो क्लिक किया और आपने फिल्टर क्लिक किया, तो फिल्टर से आपका ये हो गया। तो आपका ये ब्रॉडर आपका कलर आपका आ गया है, मतलब ग्रीन सबसे प्रायोरिटी है, येलो है, येलो मतलब आप कर सकते हो, येलो के साथ जैसे वन मिल रहा है। सो ऑल्दो अब ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए, बट इट कुड बी अ पोटेंशियल आउट परफॉर्मर क्योंकि इसके सामने वन लिखा हुआ है। So that is how you can look at the green, yellow, and red. If one is there, then it could be a potential outperformer. Right now, it's a contra investment for you. So this is how you can go. किसी को कुछ नहीं करना है सर, टू बी वेरी फ्रैंक। आप पूरी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पूरी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिए इक्विटी की। अब बस उसमें से ग्रीन को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बस उसमें से ग्रीन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिल्टर दबा दीजिए। एंटायर कैटेगरी के पूरे ग्रीन फंड्स दे देगा इक्विटी में, जो जो आप कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट आ गई आपको। अब आपको इस लिस्ट को और छोटा करना है, आपको देखना है इन ग्रीन में भी ग्रीन प्रायोरिटी फंड्स को मैं कर सकता हूं। आप जाइए, आप ग्रीन के साथ साथ, या अगर आपको ग्रीन के साथ साथ ऐसा भी देखना है कि मुझे कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आप पूरा ये कलर क्या कीजिए, ग्रीन और रेड सेलेक्ट कर लीजिए, आप ये पूरे सेलेक्ट कर लीजिए कलर, बट वैल्यू में जाके बस वन कर दीजिए।
मतलब आपको वही फंड करने जो ग्रीन के साथ जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें भी आपको प्रायोरिटी कुछ, अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है कुछ फंड्स को, तो कौन से फंड्स को प्रायोरिटाइज करना है, या ऐसे फंड जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इट कुड बी अ पोटेंशियल आउट परफॉर्मर, अगर आपको वैसे फंड आइडेंटिफाई करने, आपको कुछ नहीं करना, आप सारी चीजों को ऑल ऑल करके रखिए, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, और वैल्यू में बस आप बंद कर दीजिए और फिल्टर कर दीजिए। ये एंटायर में आपको कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट बता दिया, ग्रीन विथ फिल्टर्ड बता दिया, एंटायर पूरे एंटायर इक्विटी की कैटेगरी से इसने अराउंड 25 से 30 फंड आपको पूरे यूनिवर्स में से आपको फिल्टर करके इसने दे दिया कि ये फंड्स आप सबसे ज्यादा कर सकते हो एट डिफरेंट कैटेगरी। So this is again a very smart way to use it. कि how to use it. So this is one of the simplest I can tell you in the industry to filter the fund. कोई 1 2 3 4 5 की रेटिंग नहीं है कंफ्यूजन के लिए, या तो 1 है सर या तो 0, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने पूरी कोशिश की कि कोई भी हम ग्रे एरिया में नहीं रखे आपको, या तो मार्केट में ये आपको मिल रहा है या तो ये मिल रहा है, कोई भी ग्रे एरिया ना हो। सो सिंपली आप इस तरीके से आप फंड्स को फिल्टर कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहता था। फिर अगेन अगर आपको कैटेगरी वाइज करना है तो आप कैटेगरी वाइज कीजिए, कलर वाइज करना है आप कलर वाइज कीजिए। आपको बस चाहिए ग्रीन के साथ बस वन हो, बस आप ग्रीन के साथ वन कर दीजिए फिल्टर, आपकी लिस्ट और छोटी हो जाएगी। एंड ये पूरे अक्रॉस इक्विटी कैटेगरी का आपको फंड मिल गया है कि आपको कौन से फोकस फंड रहने चाहिए अक्रॉस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। बट अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगेन आई एम कमिंग टू द मेन थिंग जो मैं जल्दी आने वाला हूं। इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट अबाउट द फंड असेसमेंट एंड द सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। पैसा आ रहा है तो पैसे को लेके कैसे जा रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका प्राइमरी रोल है सर सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू पैसा लाना, एंड सेकेंड रोल है आपको उस पैसे को डिप्लॉय करना। अगर पैसा आ रहा है तो उसे डिप्लॉय कैसे करना है, किस स्ट्रैटेजी से करना है, कौन सा एसेट क्लास में करना है, कौन सी कैटेगरी करना है, 90% रिजल्ट सर यहीं से निकलेगा, रेदर कौन से फंड के थ्रू करना है, कौन से स्टॉक के थ्रू करना है, या कौन से स्टाइल के थ्रू करना है। 10% रिजल्ट ही वहां से निकलने वाला है, 90% रिजल्ट आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग से ही निकलेगा, किस तरीके से पैसों को लेके जाना है, कौन सा एसेट क्लास में लेके जाना है, कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है। अगर ये 3 एरिया सॉर्टेड है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आपका लास्ट स्टेप है, वो आपका लास्ट स्टेप है। तो हमारा प्राइमरी एक्सपर्टीज आज भी जो है वो यही है कि स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, अगर कैपिटल आ रहा है तो उसकी एलोकेशन स्ट्रैटेजी, डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी उसकी क्या होनी चाहिए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, एडवाइजर्स के रेगुलर फीडबैक था आशीष, हमको अपना इंप्लीमेंटेशन भी रोबस्ट करना है, एग्जीक्यूशन को बहुत हैजल फ्री करना है। क्यों, अगर हमको एक ही अम्ब्रेला के अंदर सारी चीजें मिल जाए तो हमको 10 सर्विसेज खरीदने की जरूरत ना पड़े। उसी पर्पस को लेकर हमने ये अपने एग्जीक्यूशन पार्ट को भी, इंप्लीमेंटेशन पार्ट को भी हमने एग्जॉस्टिव बनाने के लिए भी कोशिश करना चालू किया कि एग्जॉस्टिवली आपको चाहे एक्टिव फंड हो, चाहे पैसिव हो, स्टाइल हो, चाहे स्टॉक हो, वो आप इजिली यहां पे लोकेट करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को। So the second development ये था सर, we are covering the larger universe of fund color filtration now. Now third thing which we have developed right now is the fund quant. Now this was for the set of advisor जो जनरली बोलते थे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में भी लमसम जाना है, मार्केट में लमसम इस एसेट क्लास में इतना लेके जाना है, और इस एसेट क्लास के अंदर इस कैटेगरी में इतना पैसा लेके जाना है। अब वो कैटेगरी तो समझ में आ गया, बट कैटेगरी के बाद मान लीजिए फंड मैनेजर वो मैंडेट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपने मल्टी कैप कैटेगरी बोला है, आपने बोला कि 45% टू 50% लार्ज कैप होना चाहिए और 50 पैसा मिड स्मॉल कैप में होना चाहिए। सो वी शुड एबल टू नो कौन कौन से फंड अपने कितना क्लोजली अपने मैंडेट के साथ चल रहे हैं। सो वी हैव ट्राइड हियर क्या अपने कैटेगरी के बाद में जो फंड का इंप्लीमेंटेशन है वो राइटफुली कर पाओ, एंड उसके लिए जो कॉर्ड्स की जरूरत है, इस फंड में कितना लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अगर एसेट एलोकेशन फंड है तो कितना इक्विटी, कितना बाकी एसेट क्लास है, ये राइटफुली जजमेंट के साथ आप कर पाओ। टू बी वेरी फ्रैंक सर, ये अभी जो मेरा ये डिटेल्ड फंड कौन जो है, ये आपका डेट और नॉन डेट के हिसाब से है। इंडस्ट्री का अभी तक का मेरे को ऐसा लगता है बहुत एग्जॉस्टिव है, हमने 52 कैटेगरीज, एंटायर 52 कैटेगरीज हमने कवर की है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट, हम आएंगे भी इंटरेक्टिव में, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्फ। अब यहाँ पे फंड फिल्ट्रेशन के अंदर फंड पहले बस हम कलर प्रोवाइड करते थे, अब किसी को एक्स्ट्रा और प्रूफ रीडिंग करनी है, किसी को एक्स्ट्रा और डेटा चाहिए। अगर वो किसी और वेबसाइट को नहीं सब्सक्राइब करना चाहते, टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर नॉट अ फंड सिलेक्शन प्लेटफॉर्म। फंड सिलेक्शन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इंडिया में 15-20 है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। बट इफ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब देम, अब यहाँ पे फंड कौन से आपको काफी डिटेल्स मिल जाएगा, यू हैव टू जस्ट गो, यानी यू हैव टू क्लिक। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मूल्यांकन गुरुकुल में आप क्लिक करोगे ना तो ये रिफ्रेश बटन है एक तरीके से। आप जब भी ये मूल्यांकन गुरुकुल में क्लिक करोगे, मान लीजिएगा आपको वापस बैक पे आना है, आपको पूरा अनक्लटर करना है, मान लो थोड़ा क्लटर्ड है, बाकी टैब से ही सब डेटा आ गए, अनक्लटर करना है, जस्ट क्लिक ऑन मूल्यांकन गुरुकुल, ये रिफ्रेश बटन है, ये रिफ्रेश होकर होम पेज में ले जाएगा आपको। अगर आपको मान लो पूरा फुल विंडो चाहिए लेंथ, आप उसको क्लिक करते फुल विंडो लेंथ कर देगा।
पूरा मेनू बार गायब कर देगा आपको। बट ये आप तभी करोगे जब आपको पर्टिकुलरली मालूम है कि किस सेक्शन में आकर आपको रीड करना है। तो आपको मान लीजिए अभी आपको जाना है फंड कॉन्ट्स में, आपको डेट फंड्स के आपको कॉन्ट्स रीड करने हैं। अब ये डेट फंड के कॉन्ट्स क्यों हम क्यों दे रहे हैं बता रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल बहुत से मैंने अभी रिसेंटली देखा एडवाइजर लोगों ने गलती की। हमने बोला फ्लोटिंग रेट फंड लेना है, लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैटेगरी करनी है। कई लोगों ने 7-7 साल का मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फ्लोटिंग रेट फंड ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि उस फ्लोटिंग रेट फंड के अंदर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 7 साल का है। सो कैट सो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का एनालिसिस सही गया हमारा, उस बेसिस पे कैटेगरी का असेसमेंट सही गया, कितना पैसा डालना है वो भी सही गया। बट लोगों ने फंड गलत ले लिया। फंड कैसे गलत ले लिया कि फ्लोटिंग रेट फंड उनको लेता लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला, उन्होंने ले लिया हाईएस्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला। सो इस चीज को और एरर फ्री बनाने के लिए, इस चीज को और हैजल फ्री एग्जीक्यूशन तक लाने के लिए हमने क्या किया है, हमने बेसिकली आप जाओगे एग्जांपल इसने बोला फ्लोटिंग रेट करना है, लो ड्यूरेशन कैटेगरी करना है आपको फ्लोटिंग रेट, ठीक है। तो आप जाओगे, आप सिंपली जाओगे फ्लोटर फंड में जाओगे। सो एबीसीडी ई एफ ओके। सो आप फ्लोटर फंड में जाओगे, फ्लोटर फंड में क्लिक करोगे एंड अप्लाई फिल्टर कर दोगे, पूरे फ्लोटर फंड का आपको यूनिवर्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको ईएम आ जाएगा, आपका एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा, मैच्योरिटी आएगा। आप यहां से मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख सकते हो। आप फिल्टर लगा के भी कर सकते हो कौन सा हाईएस्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से ये फिल्टर भी हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखो कौन सा है, बीएनपी परिपास का है। हमने बोला था विद इन 1 ईयर वाला लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन लेना है। सबसे आइडियली आपका देखो आईसीआई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड सबसे आइडियली प्लेस्ड है। आपको वाईटीएम भी मिल जाएगा मोटा मोटा, और उनकी क्रेडिट क्वालिटी भी मिल जाएगी सामने के सामने। हाई क्रेडिट क्वालिटी में कितना रखे हुए, सो एक बर्ड आई व्यू से आपको सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे। अब जिनको ये भी देखना है कि नहीं आशीष रैंक भी देखना है, किस समय उस फंड का कितना रैंक रहा है, आप अब हमने आपको इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का स्कोर बता दिया, उसके बेसिस पे कैटेगरी बता दिया, उसके बेसिस पे एलोकेशन बता दिया कि उस कैटेगरी में एलोकेशन भी कितना करना है। अब आपको जाके और फर्दर अपने एग्जीक्यूशन को और इनहांस करना है। टू बी वेरीफाइंग एडवाइजर वांट कि अपना एग्जीक्यूशन भी बहुत इनहांस करें, कि हम एग्जीक्यूशन भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड और लेट्स से उस फंड से करें जो अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी को बहुत क्लोजली रेप्लिकेट कर सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो स्ट्रैटेजी आ रही है कि लो मॉडिफाइड में रहना है, फ्लोटिंग में रेट में रहना है इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, तो आपके पास में उसको क्लोजली अगर आपको कॉपी करना है एग्जीक्यूशन पे, तो आपके पास में एक ऑथराइज्ड, एक तरीके से मैं ऑथराइज तो नहीं बोल सकता क्योंकि अगेन से मैं फ्रंट सेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं हूं, बट एटलीस्ट एक आपके पास फिंगर टिप में वो पूरे डेटा होने चाहिए। चाहे वो फंड के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्स हो, चाहे फंड के अगर आपको पास के रिटर्न भी देखने हो। जस्ट कुछ नहीं करना है सर, वी हैव मेड योर वर्क वेरी सिंप्लीफाइड। जस्ट क्लिक ऑन अ रिटर्न रैंक बटन, बस रैंक को दबा दो आप। ऑर्डर डिसाइडिंग एडिसाइडिंग। सो फॉर एग्जांपल आपको एक साल के हिसाब से देखना है कि कौन सा हाईएस्ट रैंक वाला फंड है। सो जस्ट ये आपको आ गया। अब लेकिन आपने देख लिया एक्सिस फ्लोटर रेट सबसे अच्छा फंड है फ्लोटिंग रेट में, एग्जांपल 1 ईयर के लिए। बट आपको उसके साथ जाके उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी चेक करोगे। अब देखो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, 7 ईयर है, तुरंत नेग्लेक्ट हो गया। ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बोल रहा है कि लो मॉडिफाइड फ्लोटर रेट में जाना है आपको, लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन करना है। सो ऑल दो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, बट आप उसको इग्नोर कर दोगे। सो इस तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हो सर, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज द थर्ड थिंग विच वी हैव डेवलप्ड ऑन अ फंड डिटेल कॉर्ड्स। एंड हमने सारी कैटेगरी इंक्लूड की है सर, सारी कैटेगरी जितने डेट में होती है सेबी के हिसाब से हमने की है। वैसे हमने नॉन डेट भी की है, नॉन डेट के सारे कैटेगरी अवेलेबल है सिमिलरली। सो हमने बोला कि मान लीजिए 64% लार्ज कैप में होना चाहिए, बचा पैसा मिड स्मॉल कैप में होना चाहिए। आप देख सकते हो क्लोजली कि कौन फंड मैनेजर कितना मैंडेट फॉलो कर रहा है फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, सारी चीज जाके। सो फॉर एग्जांपल आपने फ्लेक्सी कैप क्लिक किया, आपने अप्लाई फिल्टर कर दिया। ये अपलोडेड डेटा सर जून 20 का, ये हर 15 दिन 20 दिन में अपडेट होता रहेगा ये, ठीक है। अभी लास्ट सिर्फ 20 जून का है। तो हम यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो उससे आपको मोटा मोटा आपको आपका क्या ब्रोकरेज जाने वाला उस एमसी से एक एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा कि लार्ज कैप कितना रखा है, मिड कैप कितना रखा है फंड मैनेजर, स्मॉल कैप कितना कितना रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने बोले कि मिड स्मॉल कैप में हैवी वेट होना है, तो ऐसा फंड अपना ले लो कि आपने सब कुछ असेसमेंट सही किया, बट आपने फंड का असेसमेंट गलत कर लिया। कि आप ऐसा कोई फंड ना ले लो जिसको मिड स्मॉल कैप जिसने वो ओवरवेट है ही नहीं है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये वो किस एवरेज मार्केट कैप में प्ले कर रहा है फंड मैनेजर, वो एवरेज मार्केट कैप भी है सिंस इंसेप्शन। फिर आप जाके रिटर्न में आपको जाके डिफरेंट सॉर्टिंग पैरामीटर्स लगाना है, आप जाके रैंकिंग में डायरेक्टली पैरामीटर्स जाके लगा दीजिए कि अगर आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म में कौन सा परफॉर्मेंस है, मीडियम टर्म की क्या परफॉर्मेंस है उस फंड के, लॉन्ग टर्म की क्या परफॉर्मेंस है, जाके बस रैंक में सॉर्टिंग लगा दीजिए और रैंक वाइज आपको बता देगा फंड।
So this is one of the simplest way to understand. If you just want to understand कि कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, तो आप कंसंट्रेशन रिस्क भी देख सकते हो कि पराग फ्लेक्सी कैप ने इक्विटी में कितना रखा है पैसा। सो 75% उसने इक्विटी में रखा है, डेट में पैसा जो रखा है 25% रखा है। अब विद इन इक्विटी में 75 रखा है, उसका क्या बाइफरकेशन है, तो उसका भी बाइफरकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। So this is like a just a bird eye view where you can have a quick glance with respect to कि आपको अभी तक हम जो गलतियां करने से बच रहे हैं वो ये गलती करने से बच रहे हैं कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, लमसम एसटीपी, या कौन से एसेट क्लास में कितना होना चाहिए, थर्ड कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए। अब जो फंड इंप्लीमेंटेशन वगैरह जो गलतियां हो रही थी, वो आप कहीं ना कहीं इन चीजों के कॉन्ट्स को देख के एक बार सुधार सकते हो कि फंड का इंप्लीमेंटेशन गलत ना हो जाए। सो आप अगर आपको देखना है इक्विटी में कितना रखा है फंड मैनेजर, डेट में कितना रखा है, टॉप 3 सेक्टर में उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, टॉप 5 सेक्टर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा नहीं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है टॉप 10 अपने होल्डिंग्स में। सो ये सारी चीजें देख सकते हो आप। इंसेप्शन के कितना पुराना फंड है, ये सारी चीजें दी हुई है। सो प्लीज सर, प्लीज डोंट आस्क अस टू ओवरलोड मोर थिंग, बिकॉज नहीं तो अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की जगह फंड सिलेक्शन प्लेटफॉर्म ही बन जाएगा। जितना मैं दे रहा हूं आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्लीज डोंट गिव अ फीडबैक कि आशीष ये भी जोड़ दो फंड में, ये भी जोड़ दो फंड में, नहीं जोड़ेंगे सर इससे ज्यादा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट अगर आपको राइटफुली एग्जीक्यूट करना है। फंड में क्या चीज जोड़ने वाले हैं, उस चीज में बहुत जल्दी हम आने वाले हैं, बट इतना डेटा सफिशिएंट है। सो ये तीसरा हमारा डेवलपमेंट था। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग। सो जैसे अब ये सारे कलेक्टेड हो गए, सारी चीज हो गई, अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये मेन पेज पूरा ये आप देखोगे मेनू बार गायब हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन का आपको दिख जाएगा, फुल स्क्रीन में आप कर सकते हो पूरा काम। अगेन आप इसको क्लिक करोगे मेनू बार आ जाएगा और आपका फुल स्क्रीन वाला बंद हो जाएगा। सो आई एम कमिंग नाउ टू द मेन थिंग। अगर आप मूल्यांकन गुरु क्लिक करोगे तो होम बटन हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, सिंपली होम बटन में आ जाओगे। Now coming back to the main thing now, so we have tried to make this more hassle free, बहुत seamless आपका नेविगेशन हो जाए, कौन सी चीज कहाँ पे लोकेट करनी है, कैसे पढ़नी है, कैसे देखनी है, वो सारी चीज आपका बहुत स्मूथ तरीके से है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस नए यूजर इंटरफेस के साथ में। सो टू स्टार्ट विथ, मैं अगर इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करूं, बहुत क्लियरली डिफाइन, जिन एडवाइजर को बस स्कोर की रीडिंग चाहिए, वो एडवाइजर जो बस स्कोर की रीडिंग चाहते हैं, स्कोर की रीडिंग के बेसिस पे वो बोलते हैं एलोकेशन गाइडेंस वो एंटायरली अपने हिसाब से कर लेंगे, किस इन्वेस्टर को क्या देना है। वो अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो रेगुलर उनसे मीट करते हैं, तो उनको मालूम है कि इन्वेस्टर की प्रोफाइलिंग क्या है। बस उनको एक ब्रॉड स्कोर का एंटायर ग्लिम्स चाहिए, चाहे वो डेली मार्केट का हो, चाहे मिड स्मॉल कैप का हो, चाहे मंथली इक्विटी का हो। इक्विटी मंथली भी स्कोर आता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो एआई जो देखता है वो डेली नहीं देखता, वो मंथली के बेसिस पे देखता है। जो देखता है मंथली ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आपको 360 डिग्री व्यू देता है जो मंथली स्कोर देता है, क्योंकि ये अराउंड 40 स्कोर से बना है। जो भी चीजें सर मैं नरेट कर रहा हूं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन अ टिक बॉक्स। जस्ट पुट अ कर्सर ऑन अ टिक बॉक्स। अब डेली डेट स्कोर भी आ गया है, इसके साथ साथ में आपको स्कोर का हेल्प बुक भी मिल गया। अगर कुछ नहीं है, आप भूल गए हो पढ़ना, एक तरीके से यहां पे मैं हेल्प बुक दे ही रहा हूं कि आपको मान लीजिए आपने मिड स्मॉल कैप में क्लिक किया, आपको मिड स्मॉल कैप आप स्कोर पढ़ना भूल गए हो, जस्ट पुट अ कर्सर ऑन हेडलाइन, वो आपको बता देगा हाउ टू रीड अ करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल डेटा, उसको कैसे पढ़ना है वो आपको बता देगा। आप देखो कि हम अंदर के टेबल के फॉर्मेट्स को भी सब चेंज करना चालू कर दिए, थोड़ा बेटर लुक ले आए, थोड़ा बेटर आप लोगों को फील आए, उस तरीके से ले आए। सो फॉर द साइड एडवाइजर जो हमारा ग्रीड लेना चाहते हैं, जो हम इंस्टीट्यूशन फर्दर अपने ब्रोकर्स को देना चाहते हैं, सेल्स टीम को देना चाहते हैं, क्लाइंट को देना चाहते हैं, उनके लिए काफी न्यू यूआई काफी काम आएगा। सो टेबुलर फॉर्मेट भी बदल गया, जहां भी आप कर्सर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। आपको जाके पुराने नेविगेट करना है, आप जाके पुराने मंथ अपने ईयर के हिसाब से सारी चीजें नेविगेट कर सकते हो। सो यहाँ पे नेविगेशन का भी दिया हुआ है। सो वी हैव ट्राइड कि जितना सुंदर हो सके, जितना नीट हो सके, उतना नीटली हम प्रेजेंट करें आपको डेटा। कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग इज देयर इन टिक बॉक्स सर। और नीचे है तो हर चीज के नीचे में एक हेल्प बुक है, प्लीज उस हेल्प बुक को यूज कर लीजिएगा। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड टेबुलर फॉर्मेट में हेल्प बुक है, जस्ट आई विल शो यू द ग्लिम्स। अगर आप इसको खोलोगे तो एक नया टैब खुल जाएगा, हेल्प बुक खुल जाएगा ये, कि हर डेटा को पढ़ना कैसे, स्माइली के साथ में स्पेसिफिक एक्शन की स्कोर में किस रेंज में क्या लेना, पूरी चीजें दी हुई है। सो आई एम अगेन कमिंग टू द मेन थिंग, अगेन मूल्यांकन गुरुकुल मैं मेन उसमें आ जाऊंगा। सो नीटली प्रेजेंटेड सर। अगर आपका रिक्वायरमेंट बस ये है कि यू आर द सेट एडवाइजर, कि आपने डायग्नोस्टिक मशीन अपने ऑफिस में लगा ली है, यू आर अ डॉक्टर कि आपने एक डायग्नोस्टिक मशीन लगाई, अभी तक एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम हो रहा था, गट के बेसिस पे काम हो रहा था, अब आपने एक डायग्नोस्टिक मशीन लगा ली है। अब उस डायग्नोस्टिक मशीन की रिपोर्ट पढ़ के आप पूरा काम करना चाहते हो, तो ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। अब ये मशीन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी अगर आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए, तो अब यहां से एडवाइजर के लिए चालू होता है।
जिनको या तो स्कोर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना नहीं आता है, स्कोर बस वो एक ब्रॉडली देखते हैं, बट उनके एक सेकंड ओपिनियन चाहिए कि स्कोर के बेसिस पे क्या एलोकेशन करना है, स्कोर प्लस प्रोफाइल के बेसिस पे क्या एलोकेशन करना है, एवरीथिंग इज देयर। सो अगेन माई टुडे agenda is not to make you learn about each every tab। मैं जस्ट अभी आपको नेविगेट करा रहा हूं, मैं वॉक थ्रू करा रहा हूं आपको क्या क्या चीज अवेलेबल है। सो पहले अवेलेबल है उनके लिए जिनको स्कोर अच्छे से पढ़ना आता है, स्कोर रिपोर्ट कार्ड पढ़ के जो वो एलोकेशन जिस इन्वेस्टर को देना चाहते हैं वो समझ के दे सकते हैं। बट जिनको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए स्कोर रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के बाद भी, डिफरेंट सेक्शन पढ़ने के बाद भी, जस्ट क्लिक ऑन एनीवेयर सर, इट विल क्लोज डाउन नाउ स्कोर बेस्ड एलोकेशन। सो आप स्कोर बेस्ड एलोकेशन में भी रखोगे ना सर, तो उसमें एक टिक बॉक्स आ जाएगा, एलोकेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर का कोई प्रोफाइल नहीं है, इन्वेस्टर बस एक ही मकसद से आपके ऑफिस में आ रहा है और उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये जो पैसा दे रहा हूं उसको मल्टीप्लाई करके दो। देयर इज नो फाइनेंशियल गोल अटैच टू दैट मनी, ओनली ऑब्जेक्टिव इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। 100 रुपए दे रहा हूं, 400 रुपए करके दो, मुझे पैसे बढ़ा के दो। मेरे बच्चों की पढ़ाई क्या है, मेरे बच्चों की शादी, मुझे घर खरीदना है कि नहीं खरीदना, मुझे कार अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा, ये वर्ड इन्वेस्टर जो बोलेंगे ये सब आप चिंता मत करो, ये सब मैं अपना कर लूंगा, रिटायरमेंट बच्चों की पढ़ाई, ये मेरा 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, मेरा 2 लाख रुपए का एसआईपी है, या ये मेरे 25 लाख रुपए है, ये आप रखो, आपको जैसा बेस्ट लगता है आप करो। सो टोटली ये स्कोर बेस्ड एलोकेशन है। स्कोर मतलब अगर आपको मार्केट स्कोर्स पढ़ने आते हो तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, बट अगर आपको एक सिस्टम से एक वैलिडेशन चाहिए, एक आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए, सिस्टम से एक फर्दर एक गाइडेंस चाहिए, तो आप स्कोर बेस्ड एलोकेशन में आइए, एवरीथिंग इज देयर। चाहे वो इक्विटी एलोकेशन हो, फिर डेट का कैटेगरी सिलेक्शन हो, सॉरी इक्विटी का ब्रॉडर एलोकेशन हो, कब लमसम जाना है, एसटीपी करना है, एसटीपी बंद करना है, चाहे वो इक्विटी के अंदर का फर्दर कैटेगरी सिलेक्शन हो, चाहे वो फिर डेट का कैटेगरी सिलेक्शन हो, या फिर अगेन वैसी रेडीमेड एलोकेशन का रिपोर्ट कार्ड हो, ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये टोटली स्कोर के बेसिस पे। थर्ड है आपका स्कोर प्लस प्रोफाइल, मतलब इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, दैट इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद द मार्केट स्कोर। अभी तक जो हम एलोकेशन करते थे बस वो इसी बेसिस पे करते थे कि इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है, बट यहां पे इन्वेस्टर के टाइम होराइजन के साथ साथ कौन सा एसेट क्लास और कौन सी कैटेगरी मार्केट के किस साइकिल की किस जोन में बैठी है, एंड वेयर एवर इट इज स्टैंडिंग उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, वो भी चीज आप आज कंसीडर कर रहे हो। जनरली होता क्या है, जब भी पैसा हमारे पास में आता है इन्वेस्टर बोलता है हाँ मेरा लॉन्ग टर्म का पैसा है, कहां लगाना है पैसा, जो सबसे अच्छा चल रहा है वहां लगा दो क्योंकि लॉन्ग टर्म का पैसा है। फिर एडवाइजर बोलता है कि अभी तो मिड एंड स्मॉल कैप सबसे अच्छा चल रहा है, चलो मिड एंड स्मॉल कैप में लगा दो कि पैसा आपका लॉन्ग टर्म का है। बट अगर आपने गलत कैटेगरी गलत एसेट क्लास में गलत समय चले गए और उसकी अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर स्मूथ नहीं रही इनिशियल 3 साल 4 साल 5 साल और उसका पैसा नहीं बना, वो भूल जाएगा सर कि वो आपके पास 10 साल 12 साल 15 साल में आ रहा है। सो ये तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो ये है कि अलोंग विद द इन्वेस्टर प्रोफाइल, मतलब इन्वेस्टर का असेसमेंट, इन्वेस्टर का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ कौन सा एसेट क्लास और कौन सी कैटेगरी किस मार्केट के साइकिल किस जोन में है, एंड जहां पे भी उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। सो आप यहाँ पे इन्वेस्टर का भी असेसमेंट कर रहे हो और एसेट क्लास और कैटेगरी की प्रोफाइलिंग कर रहे हो, दोनों की प्रोफाइलिंग कर रहे हो, और दोनों का इंटीग्रेटेड से आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। सो दिस इज स्कोर प्लस प्रोफाइल बेस्ड एलोकेशन। चारों चीज अवेलेबल है, लमसम एसडब्ल्यू एसआईपी डेट इन्वेस्टमेंट। आई अंडरस्टैंड एसआईपी रीबैलेंसिंग टूल बहुत समय से अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है सर, टू बी वेरीफाइड बहुत रोबस्ट बन गया है, ये बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। मेरे से बस टाइमलाइन मत मांगना, मैं टाइमलाइन हमेशा की मत दे दे रहा एसआईपी रीबैलेंस को लेके, बट बहुत रोबस्ट सिस्टम बन गया है सर, जल्दी एसआईपी रीबैलेंसिंग भी आ जाएगा। सो दिस विल नॉट बी लाइक एसआईपी करो भूल जाओ, कभी कभार आपका एसआईपी को भी रीबैलेंस करना पड़ सकता है, उसका मैं थ्योरी अभी नहीं समझाऊंगा। मैं अज्यूम करो कि आप लोग उसकी थ्योरी समझते हो अगर आप लोगों ने मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं तो। सो जस्ट गिव मी अ मिनट सर, एक्चुअली मुझे चार्जिंग में लगा रहा है अपना लैपटॉप, जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। So SIP rebalancing tool very soon it is coming, but otherwise सारे modes of investment है, just go to the mode of investment, सेलेक्ट द पैरामीटर, इन्वेस्ट द पैरामीटर सेलेक्ट कीजिए, क्या टाइम होराइजन है, क्या टॉलरेंस टू डिक्लाइन है, प्रॉफिट बुकिंग चाहता है कि नहीं चाहता है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन पार्टिसिपेशन आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबमिट दबाइए, आपको पूरा स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करना है, जो पैसा आ रहा है वो पूरा आपको यहाँ पे एलोकेशन रिपोर्ट की स्ट्रेटजी आ जाएगी। पैसा उठा लिए सर, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, अगर आपको स्कोर नहीं पढ़ना है, स्कोर नहीं पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहना, बट टू बी वेरी फ्रैंक प्लीज डू रीड अ स्कोर सर। ये एक तरह से बड़ी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, अगर आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पढ़नी आती है एज अ डॉक्टर तो आप कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ मेडिसिन दे पाओगे।
अगर नहीं आती है सो और रेडीमेड चीजें अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन लैक होगा। सो आई वांट कि आप लोग स्कोर की रीडिंग अच्छे से सीखिए। एवरीथिंग इज देयर, नहीं कर पा रहे प्लीज अटेंड द सेशन सर। सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे प्लीज गो टू द लर्निंग पैनल, एवरीथिंग इज देयर इन अ लर्निंग पैनल। वो भी नहीं कर पा रहे तो प्लीज सेशन का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, इतना कर लीजिए। कुछ नहीं कर पा रहे सर, एवरीथिंग इज देयर टिप बॉक्स, खुद से आप एक्सप्लोर करोगे, सीख जाओगे, प्लीज एक्सप्लोर करना चालू कीजिए। एट द एंड ऑफ उसमें सब में स्कोर का हेल्प बुक भी है इस तरीके से। वैसे स्कोर बेस्ड एलोकेशन भी, एलोकेशन का रिपोर्ट कार्ड है, बहुत इजी करने की कोशिश की सर, प्लीज एक्सप्लोर कीजिए इसको। Similarly, third thing is score plus profile based. So what I am narrating you, everything is there in a form of tip box. So यहाँ पे देखो आप जस्ट कर्सर रखो, क्या बोल रहा है, एडवाइजर सीकिंग स्पेसिफिक एक्शन बेस्ड ऑन स्कोर स्टैंडिंग एंड इन्वेस्टर प्रोफाइल की, इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है प्लस मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट के स्कोर्स क्या है, ये दोनों को इंटीग्रेट करके आपको एलोकेशन दे रहा है। सो इससे आपके कोर कैटेगरीज के एलोकेशन बन गए। नाउ सपोज आपको कोर कैटेगरी अगर आपका थाली तो सज गया है, ठीक है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, अगर आपको तड़का देना है थाली में, आपको कुछ शॉर्ट टर्म कॉल्स लेना है, तो स्पेसिफिकली बता रहा हूं सर, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल्स है, टैक्टिकल कॉल्स है, कोर कैटेगरी और टैक्टिकल को प्लीज मिक्सअप मत कीजिएगा प्लीज। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आपको, हमने बोला एग्जांपल दे रहा हूं कि अब लार्ज कैप का खत्म हो गया फेज, तो आपने लार्ज कैप का पैसा उठा के टैक्टिकल कॉल में डाल दिया। कोर कैटेगरी से अलग होती है सर, टैक्टिकल कैटेगरी से अलग होती है। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए वही पैसा आएगा जिसमें आपको तड़का देना है, ना कि पूरी की पूरी थाली सजानी है। तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल है, चाहे सेक्टर को लेकर हो, ग्लोबल मार्केट को लेकर, यहाँ पे आपको काफी स्पेसिफिक तरीके से मिल जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड ये भी बहुत इन्हांस होने वाला है, बहुत ज्यादा इसमें और बेटर डेटा सेट आने वाला है आपके डिसीजन मेकिंग को और फास्ट करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन टू बी वेरीफाइड, अगर आप मुझसे पूछेगा इंटायर ये पूरा प्लेटफॉर्म का प्रिंसिपल और फिलोसॉफी क्या है, प्रिंसिपल इसका फिलोसॉफी है सर, जो भी चीज हम दे रहे हैं इट शुड बी बैक्ड बाय फ्रेमवर्क एंड सिस्टम। इट शुड नेवर बी बैक्ड बाय कि क्या गट बोल रहा है, क्या नैरेटिव सुन रहे हैं, क्या न्यूज है। न्यूज को पढ़ने वाले टू बी वेरीफाइड सब सर ऐसे एआई आ गए जो हमसे बेटर न्यूज पढ़ सकते हैं, ज्यादा अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं। तो कोई मतलब नहीं ज्यादा मैगजीन पढ़ के, ज्यादा इकोनॉमिक टाइम देख लें, ज्यादा सीएनबीसी टीवी चैनल देख लें, ज्यादा फंड मैनेजर की बातें सुन लें, जितना आप चीजें करोगे इतना कंफ्यूज होगे। प्लीज बैक योर डिसीजन मेकिंग विद द फ्रेमवर्क सिस्टम। और हमारा दूसरा जो है, एक तो फ्रेमवर्क सिस्टम देना, और फ्रेमवर्क सिस्टम को एविडेंस बेस्ड देना, और सिस्टम को काफी रोबस्ट तरीके से प्रोवाइड करना। सो फ्रेमवर्क सिस्टम बना भी लोगे बट वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, या आपका सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है, तो भी काम नहीं करने वाला है। तो फिलोसॉफी यही थी सर, हर गाइडेंस शुड, एवरी गाइडेंस शुड बी बैक्ड बाय फ्रेमवर्क, एवरी एक्शन शुड बी बैक्ड बाय सिस्टम। सो सिमिलरली है, और फर्दर हम आपको इनहांस कर देंगे आपका सेक्टरल ग्लोबल मार्केट का, आपको और हम अच्छे बेटर डेटा सेट सभी लाके, डेटा सेट सॉरी, डेटा सेट की प्रोसेसिंग, इस चीज हम लाके आपको देने वाले हैं। डेटा सेट तो पूरे इंडस्ट्री में मिलता है, उस चीज को बेटर तरीके से प्रोसेस करके आप हमको देने वाले हैं डिसीजन मेकिंग, ताकि आपकी और फास्ट हो जाए टैक्टिकल साइड में भी। So mutual fund filtration, so color filtration till date it was there, but now to improvise your execution part, to make it more hassle free and at the click of a button, now we are providing you the fund counts also. आप जाके debt and non debt देख सकते हैं, entire 52 categories available है with the very detailed counts। जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारा एसेट एलोकेशन कौन सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि आपको अभी तक जितने भी डेटा मिलते हैं, अभी रिसेंट डेटा मिलते हैं, राइट। आप तभी, ये आपको डेटा नहीं मिलता, चाहे मॉर्निंग स्टार चले जाओ, चाहे आप मान लो एग्जांपल आप जो भी आप यूज कर रहे हो इंजन चले जाओ, कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आईसीआई ने 2020 मार्च में क्या किया था इक्विटी को लेके। सो आपको ये पूरे हिस्टोरिकल डेटा सेट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं कि 2020 में आईसीआई ने 2020, एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बैलेंस एडवांटेज फंड ने 2020 मार्च में इक्विटी का कॉल क्या किया था, और जो वो बोलते हैं वो उसमें स्टिक हो रहे कि नहीं हो रहे अपने प्रोसेस को लेके या अपने सिस्टम को लेके। तो इस तरीके के बहुत से हिस्टोरिकल डेटा का आपको एक्सेस मिल जाएगा, एंड दिस ओनली फॉर बैफ, मैफ एंड इक्विटी सेविंग फंड। ये हमारा मानना है कि तीनों कैटेगरी आपकी कंजर्वेटिव के समय काम आती है, जब मार्केट के स्कोर्स महंगे होते हैं उसके लिए काम आती है, या आपका इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है प्लस मार्केट भी महंगा चल रहा है उसके लिए काम आती है। सो हम ये बहुत जल्दी एसेट एलोकेशन कॉन्ट्स भी लेके आने वाले हैं। ये आपको, इट विल बी लाइक अ वाओ मूवमेंट जब ये रिलीज होगा, ये आपको एंटायर बैफ मैफ और ईएसएफ में आपको मिल जाएगा कि फंड मैनेजर डिफरेंट मार्केट के साइकिल में कैसे प्ले कर रहा है आपके पैसों के साथ इक्विटी डेट के एलोकेशन को लेकर। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सो ये इंप्रोवाइजेशन हम लाए ताकि आपका एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो जाए, फिल्ट्रेशन हम लाए, ये फर्दर और यहाँ पे फर्दर डेटा सेट ऐड होते रहेंगे जो आपका इंप्रोवाइज करेगा आपके एग्जीक्यूशन को लेकर। सो स्टाइल एंड पैसिव फंड नथिंग न्यू सर, एवरीथिंग इज देयर। अभी तक हम स्टाइल गाइडेंस आपको बस देते थे विद रिस्पेक्ट टू कि कौन से मार्केट कैप में कौन से स्टाइल में रहना है, लार्ज कैप में कौन से स्टाइल में रहना है, मिड कैप में कौन से स्टाइल में रहना है, और अगर आप रह रहे हो तो ट्रांसपेरेंटली हम ये भी बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्या है।
सो ये तो हम हर चीज जो भी हम आपको पहली चीज जो भी हम एक्शन बोल रहे हैं उसके पीछे स्कोर्स क्या है उसका रैशनल हम दे रहे हैं, स्कोर के पीछे डिटेल्ड वर्किंग भी आपको अवेलेबल है, पूरे एक्सेल डैशबोर्ड की वो बन क्या क्या रहा है किस फैक्टर के बेसिस पर वो भी अवेलेबल है। और अगर आप एक्शन ले रहे हो जो स्कोर बोल रहा है जो इन्फ्लुएंस स्कोर दे रहा है और जो एक्शन लेने बोल रहा है अगर वो एक्शन ले रहे हो तो हम बहुत ट्रांसपेरेंटली आपको मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंटली बीइंग गिवन सर, कहीं भी यहाँ पे हम कुछ भी चीज ओपेक नहीं रखें कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल है, हमारा ये है हमारा वो है, हम आपको एक्सक्लूसिवली हम सारी चीजें दे दे रहे हैं। सो अभी तक हमारा जो था ये स्टाइल गाइडेंस ओनली वाज विद रिस्पेक्ट टू द पैसिव फंड। नेक्स्ट वी आर कमिंग विद एएमसी स्टाइल मैट्रिक्स, नाउ हाउ दिस विल एक्चुअली वर्क। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको नहीं जाके देखने की जरूरत है और फंड के बाकी डिटेल्स जितने यहाँ पे दिए काफी है। सो फॉर एग्जांपल आपने 2019 में गए, आप 2019 में आपने देखा कि ठीक है सिस्टम मैंने बोला कि 2019 में आपको जो पैसा है लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में रहना है, आपने सिस्टम की बात मान ली, कैसे लेके जाना है पैसा, एसटीपी लेके जाना आपने ये भी मान लिया। अब आपने फंड चूज करने गए, आप फंड चूज करने गए तो मालूम चला आपको एक्सिस पीजीआई यूटीआई डीएसपी पास परफॉर्मेंस के वजह से सब अच्छा दिख रहा है क्या हम जनरली पास परफॉर्मेंस देख के फंड चूज करते हैं राइट, हम जनरली का बोलने का मतलब है कि 90% ऑफ द फैटर्निटी इस तरीके से चूज करती है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक्सिस और डीएसपी टॉप 100 चूज किया है, अब वो कौन से स्टाइल की तरफ टिल्टेड है, तो वो चीज पहली बार इंडस्ट्री में आने वाली है जो आपको कौन से आपके फंड के क्लासिफिकेशन कौन से स्टाइल की तरफ टिल्ट है, एक्टिव फंड की मैं बात कर रहा हूं वो चीज मिलने वाली है। अभी तक हम बस पैसिव फंड का देते थे, क्यों पैसिव फंड का देते थे, क्योंकि वहां पे क्लियर कट मैंडेट है फंड मैनेजर को स्टाइल फॉलो करना, एक्टिव फंड में मैंडेट नहीं है। सो वी हैव डिकोडेड दैट इंडस्ट्री का पहला कि अगर आपने मान लीजिए कौन मल्टी कैप आपने लिया है और आपने निपॉन मल्टी कैप लिया है, आपने एक कैटेगरी आपने दो फंड ले लिए, अब अगर आपको मालूम चल करना है कि कंबाइनली मैं किस स्टाइल की तरफ टिल्टेड हूं तो आप मालूम कर सकते हो, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से दे रहे हैं कि कौन मल्टी कैप में ग्रोथ इतना है, वैल्यू इतना है, लेट्स से लो वॉल इतना, मोमेंटम स्टॉक्स इतने, तो उतने स्पेसिफिक तरफ जा रहे हैं। या मान लीजिए हम इसको उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि एंटायर आपने 25 फंड का आपने एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उस 25 फंड के पोर्टफोलियो के जो आपके स्टॉक्स है वापस आप स्टॉक्स हमारे में डिप्लॉय कर दोगे, वो पूरे स्टॉक्स के बेसिस आपको बता देंगे कि आपका पूरा पोर्टफोलियो किस स्टाइल की तरफ टिल्टेड है। तो कैसे आपको एक ये हाउ इट विल हेल्प यू टू अवॉइड अ लेट्स से कॉस्टली मिस्टेक, और हाउ इट विल हेल्प यू टू ले अ रोड मैप फॉर अ बेटर फाइनेंशियल जजमेंट, वो कैसे कर पाएगा मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल। कि मान लो उसने स्टाइल गाइडेंस में बोला कि आपका जो हैवी वेट जो होना चाहिए लार्ज कैप में, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हाँ, कि अभी रिसेंटली आपका वैल्यू प्लस मोमेंटम होना चाहिए, बट आपका पूरा जो पोर्टफोलियो जो बना हुआ है मान लो पूरा क्वालिटी से बना हुआ है, सो आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं मार्केट से टोटली अलग हो या आप किस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो हमको लगता है हम चार एमसी में डाइसिफाई कर दिए, बट बेसिकली हम चार एमसी में डाइसिफाई नहीं करते, इंटरनल स्टॉक के स्टाइल और फैक्टर समझ में आएगा मैं एक्चुअली में कितना डाइसिफाइड है या नहीं है। सो ये आपको मेन आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। एमसी स्टाइल मैटर अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन सर, वेरी सुन इट विल कम। अब हम जिस तेजी से अभी काम करें टू बी वेरी फ्रैंक सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। सो दिस विल बी द गेम चेंजर इन द इंडस्ट्री। अभी तक पीछे अभी तक टू बी वेरी फ्रैंक आप रियर व्यू मिरर देख के गाड़ी चलाते थे, पास का डेटा देख के आप फंड सेलेक्ट करते थे, ये कहीं ना कहीं आपको प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे हेल्प करेगा कि कहां प्रोस्पेक्ट ज्यादा है आउट परफॉर्मेंस का रेदर पास में कहां पे आउट परफॉर्मेंस आया हुआ है। मैं क्यूएनए सर सबसे लूंगा, अभी मैं वन साइड रख रहा हूँ, जस्ट अभी मैं नेविगेट कर रहा हूँ। सो आफ्टर दैट वी आर कमिंग विद द स्टॉक फिल्ट्रेशन। स्टॉक फिल्ट्रेशन सारी चीजें ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी देयर सर, कुछ भी नई चीज यहाँ पे लॉन्च नहीं है। डिस्कशन फॉरम यूज कर सकते हैं, यस स्टॉक डेली वॉच बहुत समय से पड़ा हुआ है बट वो इनएक्टिवेटेड है। कोशिश डालिए है सर जिस दिन हमें डेली स्टॉक का हमें लग जाएगा कि हमारा स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गया है, हमारा वही एफिशिएंसी आ गया जो हमारे प्राइमरी एक्सपर्टीज का है, डेली स्टॉक वॉच के लिए आपको मिलना चालू हो जाएगा जो आपको डे ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। नई चीज इसमें क्या आई है, नई चीज ये आई है कि अभी आप स्टॉक स्नैपशॉट के साथ में स्टॉक डिस्ट्रिक्ट स्कोर में आप जाके रिमार्क सेक्शन भी देख सकते हो कि रिमार्क क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको मिड स्मॉल कैप नहीं खरीदा, आप वेब में जाके आपको डायरेक्टली स्टॉक खरीदा, आपने पहले देख लिया मिड स्मॉल स्कोर सस्ते हैं, आपने एक्टिव फंड नहीं खरीदा, आपको स्मॉल आपको लेट से स्टॉक लेना, तो आप मिड स्मॉल कैप 400 क्लिक कर दिए, आप एटलीस्ट वो स्टॉक लेना मान लो जिसका फंडामेंटल वैल्यूएशन अच्छा हो, टेक्निकल कुछ भी हो, ग्रीन हो येलो हो रेड हो, ठीक है, और आपने जाके सबमिट दबा दिया, तो आपको एंटायर के वो स्टॉक मिल गए मिड स्मॉल के जिसका फंडामेंटल भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, टेक्निकल अच्छा हो भी बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, और आपको एंटायर स्टॉक मिल गए मिड स्मॉल कैप के। नाउ यू आर गेटिंग अ रिमार्क सेक्शन आल्सो हियर। सो सॉरी वन सेकेंड।
ओके, सो रिमार्क वाज देयर, अभी ये दिखा नहीं रहा बट द रिमार्क वाज देयर, बट एक सेकेंड. सो इफ यू गो लेट्स से टू द स्टॉक फिल्ट्रेशन एंड इफ यू गो फॉर स्टॉक स्नैपशॉट एंड सपोज इफ यू चूज अ रिलायंस इंडस्ट्री एंड सबमिट. सो यस, सो अपार्ट फ्रॉम द स्कोर जो फंडामेंटल वैल्यूएशन टेक्निकल है आपको दिमाग में मिल जाएगा. एक मोटा मोटा ब्रॉडर आपको मिल जाएगा कि क्या करना है इसका. या एग्जांपल आपने ले लिया टीसीएस, आपने सबमिट दबा दिया, तो आपको दिमाग मिल गया. मतलब आप स्कोर तो पढ़ ही पा रहे बट दिमाग मिल गया. बैलेंस कैंडिडेट है, रीजनेबली प्लेस्ड ऑन स्ट्रेंथ प्राइस एंड मोमेंटम, मतलब एकदम बैलेंस कैंडिडेट है टीसीएस अभी मार्केट में. या आपको कोई भी, मैं रैंडमली स्टॉक्स चूज कर रहा हूँ कोई भी, या मान लो एग्जांपल इमामी लिमिटेड हो गया, आपने सबमिट दबा दिया. सो अगेन बैलेंस कैंडिडेट है. या और देख रहा हूँ किस तरीके से आएंगे रिमार्क्स. सो ये मान लीजिए आपने सन टीवी नेटवर्क देखा, तो क्या है, आपको तीनों ये येलो मिल रहा है, आप नहीं जज कर पा रहे हो. तो मतलब ये उसको भी स्टडी करके बता दे रहा है कि लूजिंग स्टीम वाज स्ट्रांग बट मोमेंटम इज फेडिंग. पहले स्ट्रांग था बट अब मोमेंटम फेड हो रहा है. सो इस तरीके से आपको स्कोर का दिमाग मिल जाएगा. ऑफ कोर्स मैं बाई साइड होल्ड नहीं बोल सकता सर, प्राइसिंग नहीं बता सकता, बट मैं आपको स्कोर दे रहा हूँ, स्कोर के साथ स्कोर का दिमाग दे रहा हूँ. स्कोर को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पढ़ना सीखना है. एवरीथिंग इज देयर सर, प्लीज गो एंड यूज द हेल्प बुक. हेल्प बुक है, बहुत इजी टेबुलर फॉर्मेट में हेल्प बुक दी हुई है, प्लीज यूज कीजिए इस हेल्प बुक को. Now the last which is will be the again will be the big game changer in the industry will be the मंथन पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रीडिजाइन. ये होने के पहले, ये लास्ट स्टेप बनने के पहले हम पूरा अपना ग्राउंड वर्क पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि पूरा हमारा ग्राउंड वर्क का रिसर्च वर्क तैयार हो जाएगा, चाहे सेक्टर हो, ग्लोबल मार्केट हो, स्टॉक्स हो, चाहे स्कोर्स और ब्रॉडर तरीके से और फ्यूचरिस्टिक स्कोर्स, मतलब और फर्दर स्कोर जो आएंगे, अगर वो पूरे ग्राउंड वर्क हमारे जो तैयार होगी, साथ आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका स्कोर चेक कर सकते हो. ये स्कोर क्या है, मैं सिंपल सा बता देता हूं. दो तरीके से सबने लिखा है. एग्जिस्टिंग जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसको आप डाल दो, उसका गोल डाल दो, उस पोर्टफोलियो क्या है, टाइम हॉरिजन डाल दो उस पोर्टफोलियो क्या है. या अगर उस पोर्टफोलियो के अंदर तीन डिफरेंट गोल है, तीन डिफरेंट टाइम हॉरिजन, तीन डिफरेंट प्रोफाइल है, उसको बैफ्रिकेट करके डाल दो. आपको वो आज के हिसाब से वो बता देगा कि आप कितने अलाइंड हो पोर्टफोलियो को लेके, गोल अपने मतलब आप जो आपने जो गोल की प्लानिंग की है और इन्वेस्टर की प्रोफाइलिंग की, वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के डिजाइन से कितना अलाइंड है कि मिस अलाइंड है. सबसे पहले तो 100 मार्क्स का स्कोर होगा. तो जैसे पहले सर हम एग्जाम देते थे ना 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का स्कोर होगा जो आपको पूरा पूरा पोर्टफोलियो के डिफरेंट सेक्शन की स्कोरिंग आपको करके दे देगा कि आपने इक्विटी डेट में क्या गलती की है, इक्विटी डेट के एलोकेशन में कुछ गलती की कि नहीं की है, आप एसटीपी को चला रहे हो इस मार्केट में उसकी क्या गलती है. सेकेंडली, आप अभी मिड स्मॉल कैप में ओवरवेट होना चाहिए इस प्रोफाइल के हिसाब से, प्लस स्कोर के हिसाब से आप लार्ज कैप में ओवरवेट हो, तो उसमें क्या गलती है. अब विद इन दैट आपने फंड जो गलती की है उसकी भी गलती आपको पकड़ेगा. तो कुल मिला के ये इंडस्ट्री का पहला रियल में टॉप डाउन पोर्टफोलियो रिव्यू टूल होने वाला है. अभी तक जितने भी पोर्टफोलियो रिव्यू टूल थे, चाहे वो स्क्रिप्ट बॉक्स का हो, चाहे वो डिजर्व का हो, जितने भी ये थे, सब ये बुद्धू बनाने वाले टूल थे. बुद्धू बनाने वाले टूल क्या थे कि मुझे बस आउट परफॉर्मेंस दिखाना है, चाहे मॉर्निंग स्टार का ही क्यों ना हो. सो ये कितने जितने भी टूल रिव्यू टूल बने सब ये बुद्धू बनाने वाले टूल बने. क्यों? कि मुझे एक एडवाइजर अपने आपको अच्छा दिखाना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, आपने डीएसपी मिड कैप खरीदा, अगर आप मैं रहता आपका एडवाइजर तो मैं आपको तो निपॉन मिड कैप खरीदवाता. तो टू बी वेरी फ्रैंक ये एक तरीके से स्नैचिंग का बिजनेस है, रेदर रियल में पोर्टफोलियो रिव्यू करके दे रहे हो. आपको मालूम है क्या गोइंग फॉर निपॉन मिड कैप चलने वाला है कि डीएसपी मिड कैप चलने वाला है. सो ये एक तरीका है बिजनेस स्नैच करने का. जो अभी तक रिव्यू टूल बने थे बिजनेस स्नैचिंग टूल थे, टू बी वेरी फ्रैंक, वो रियल में रिव्यू टूल नहीं थे. रियल का इंडिया का पहला रिव्यू टूल जा रहा है, वो मंथन का स्कोर आ रहा है. मंथन का स्कोर आउट ऑफ 100 का स्कोर रहेगा, रियलिस्टिक स्कोर रहेगा. जस्ट हमने एक हेल्प बुक भी डाली जिनको डालना है, पोर्टफोलियो डालो. टू बी वेरी फ्रैंक वो बता देगा कि एडवाइजर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने जो इस इन्वेस्टर के लिए जो गोल प्लानिंग की है वो थ्योरी होती है, और जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो प्रैक्टिकल होता है. पोर्टफोलियो से वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचेगा, ना कि गोल प्लानिंग से पहुंचेगा. तो लोग फोकस करते हैं कैश फ्लो प्रपोजल बनाने में, कैश फ्लो प्लानिंग कितना सुंदर बना के हम इन्वेस्टर को दे सके वो बनाने में. बट अल्टीमेटली इन्वेस्टर का रियलिटी चेक मंथन स्कोर करेगा कि उसने जो पोर्टफोलियो आपने जो बनाया है वो कितना रियलिटी से अलाइंड है कि मिस अलाइंड है. सो उसका हमने जस्ट एक डाला, 100 मार्क्स का रहेगा वो स्कोर, स्कोरिंग सिस्टम. फ्लैग चेकलिस्ट नहीं रहेगा कि मान लो कि 20 मार्क्स फंड का भी है, 20 मार्क्स एसेट एलोकेशन का भी है, 20 मार्क्स कैटेगरी का भी है. इट विल बी लाइक कौन सा चीज पोर्टफोलियो को ज्यादा इंपैक्ट करता है उसके हिसाब से, रिलेटिवली इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्कोर का लेयर इंपैक्ट आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर 10% एरर एसेट क्लास की स्प्लिट में आपने ज्यादा एरर रखा है, 10% का एरर रखा है, वीजा विस 10% का एरर आपने मिड स्मॉल कैप में रखा है, तो आपको ज्यादा पैरालाइज करेगा ये एसेट क्लास की स्प्लिट को लेके. सो पूरा पैरालाइज का हमारा सिस्टम इंटरनली, टू बी वेरी फ्रैंक आप मुझसे पूछोगे तो बन गया है सर कि कहां कहां पे
इस पोर्टफोलियो को पैरालाइज किया जाना चाहिए, मतलब ये पोर्टफोलियो में गलती की गई है, ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक पकड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक जितने भी रिव्यू टूल बने थे बुद्धू बनाने वाले टूल थे, कि आपने आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड किया है तो ये बोलेगा आपको आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं करना था, आपको एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड करना था, देखो इतना परसेंट ज्यादा आता। ये टूल वहां पे जाके आपको पकड़ेगा कि आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड ही क्यों बेचा पहली बात इस इन्वेस्टर को, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में कौन सा अच्छा फंड है। सो दिस विल बी इंडिया रियल, वेरी प्रैक्टिकल एंड टू बी वेरी फ्रैंक, सेकंड चीज, क्योंकि हम सारा चीज स्कोर में करते हैं, पहला चीज 100 का मार्कशीट, पोर्टफोलियो का मार्कशीट ही दे देगा, जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया फ्रॉम अ टॉप डाउन, उसका पूरा मार्कशीट दे देगा कितना वो गोल से अलाइंड है या मिस अलाइंड है। सो एक तरीके से इन अ नटशेल आप बोल सकते हो कि मंथन स्कोर विल बी द रियलिटी चेक। अभी तक हम जो भी करते थे वो थियोरेटिकल होता था, गोल प्लानिंग करना, उसका कैश फ्लो प्लानिंग बना के देना, ये इन्वेस्टर को ऑनबोर्डिंग वाली बात थी। ऑनबोर्डिंग तो अपने इन्वेस्टर को कर लिया कैश फ्लो प्रपोजल अच्छे बना के, अब उसको जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर मंथन स्कोर विल हेल्प यू आपको ये समझने में। एंड अगेन उसकी पूरी ग्रेडिंग ग्रेडिंग सिस्टम होगी कि अगर आपका स्कोर 60 है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका 100 में 80 मार्क्स आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हो तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें ग्रेडिंग सिस्टम के साथ आ जाएगी। तो टू बी वेरी फ्रैंक सर, थोड़ा सा आप बोलोगे तो स्कॉलर जैसी बात होगी, तो यस एक तरीके से स्कॉलरशिप वाली बात है, किस एडवाइजर ने किसके लिए किस इन्वेस्टर ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, मंथन स्कोर उसको पकड़ के दे देगा, पूरा ऑटोमेटेड रहेगा, वो सिस्टम पूरा रीड करके दे देगा, क्योंकि हमारे पास बैकएंड में सारी चीजें रीड करने के लिए दैट टू बैक बाई फ्रेमवर्क है। तो इट कोई भी नैरेटिव नहीं है, कोई भी गट नहीं है, कोई भी बायसनेस नहीं है, अनबायस्ड आपका स्कोर निकाल के दे देगा। तो पहला ये स्कोर है जिसको आप पोर्टफोलियो रिव्यू टूल बोल रहे हैं। अब सेकेंड है रीडिजाइन। ठीक है, मैं ये बात भी समझाऊंगा, ये भी डैशबोर्ड की सवार है। पहले तो मंथन आपका रिव्यू करेगा कि रिव्यू के बेसिस पे वेयर वी आर स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स, 100 में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पोर्टफोलियो को लेके। अब ये स्कोर का आगे आपको मालूम चलेगा इतना गैप है, अब उस गैप को कैसे फुलफिल, मतलब उस गैप को कैसे लेट से, उस डेविएशन को कैसे लेट से मिनिमाइज करना है, तो वो आपका आएगा रीडिजाइन में। सेकंड पार्ट जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है रीडिजाइन। तो रिव्यू अलग होता है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड रीडिजाइन अलग होता है। लोगों ने रिव्यू का ही रीडिजाइन मान लिया है, तो रिव्यू से मालूम चलेगा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, एंड अगर उस गैप को या उस डेविएशन को अगर मिनिमाइज करना है तो उसको रीडिजाइन कैसे करना है उस पोर्टफोलियो को, तो वो भी चीज बताएगा आपको। सो एक तरीके में बहुत सिंपल है भाषा में बोलूं सर, मेरे पास में आंसर शीट ऑलरेडी अवेलेबल है और मेरा सिस्टम आंसर शीट बनाते आ रहा है पीछे साइड में कि क्या आंसर होना चाहिए किस पोर्टफोलियो का। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो डालोगे, आप यहाँ पे आपने अभी किस किस क्वेश्चन क्या क्या आंसर दिए थे वो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो से समझ में आ जाएगा, और क्या क्या आंसर उसके होने थे वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में हमारे पास सारी चीजें हैं, उसके बेसिस डिविजन एनालिसिस में वो आपको मार्क्स दे देगा कि ये अगर इन्वेस्टर के क्वेश्चंस थे, अगर ये इन्वेस्टर प्रोफाइल था, मतलब ये क्वेश्चन को ये आंसर जाने चाहिए था बट ये आंसर का, उसका पहले डिवीजन दे देगा। बट सेकंड चीज क्या होती है, एग्जामिनेशन में से आपको मार्क्स दे दिया जाता है कि आपको 100 में 68 मिला, 100 में 52 मिला, 100 में 36 मिला, बट 36 को 86 कैसे बनाना है ये कोई नहीं बताता, ये आपका बताएगा पहली बार लेकिन रीडिजाइन टूल, कि 36 को 86 के मार्क में लेके जाना है तो आपको क्या क्या करना है इसके पोर्टफोलियो में। सो दिस विल बी अगेन द नेक्स्ट गेम चेंजर विल बी द इंडस्ट्री, सारी चीजों की हेल्प बुक यहाँ पे आ जाएगी बहुत जल्दी। ये थोड़ा टाइम लग रहा है सर, बहुत जल्दी, बट इन्वेस्टर पर्सनलाइज डैशबोर्ड एंड पर्सनलाइज स्टॉक वॉच लिस्ट आप लोगों का आने वाला है। अगर आप लोगों को मान लो पूरे आपको 750 स्टॉक नहीं देना है, आपको 25 स्टॉक को वॉच करना है कि स्कोर चेंज हो रहे नहीं हो रहे, क्या स्कोर हो रहे हैं स्टॉक को लेके, या आपने 500 इन्वेस्टर की आपने प्रोफाइल क्रिएट कर रख दी कि जब भी उसको चेंज करना है उसका एलोकेशन को ऑटोमेटेड अलर्ट आ जाए। तो ये हमारा सिस्टम गोइंग फॉर ऑटोमेटेड अलर्ट में भी जाना वाला है। सो मैं आप लोगों को बहुत थ्योरेटिकली यहां से सिखा रहा हूं कि प्लीज आप लोग तो प्लीज पूरे स्कोर पढ़ना सीखिए। उसके बाद मैंने ये ऑटोमेशन लाया कि स्कोर पढ़ के अगर आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए तो सारे टाइप्स अवेलेबल है। अब थर्ड में तो ये है कि डायरेक्ट डायरेक्ट आकर आपको एक्शन पॉइंट चाहिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्शन पॉइंट भी मिल जाएगा, बस अपना प्रोफाइल क्रिएट कर करके डैशबोर्ड पे डालते जाइए, उसका सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। सो नाउ वी हैव डन दिस इन अ वेरी वेरी, मैं एक शब्द में बोलना चाहूंगा सर, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इतना नीड बना दो कि जो यूजर है उसको इजीली एक्सेस कर पाए कि उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया मोर ऑफ अ फिल्ट्रेशन है क्या मंशा फंड तो उसमें रह पाए, उसका इंटरेस्ट एरिया मोर ऑफ अ स्टाइल स्टडी करना है क्या, उसने जो पोर्टफोलियो बनाया क्या स्टाइल है वो कर पाए, उसका इंटरेस्ट मोर ऑफ अ स्टॉक का है सो स्टॉक। सो एवरीथिंग इज नाउ बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, which again depends upon your energy, your effort and your time, कि कितना किस जगह में कितना इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन चाहते हो कि नहीं चाहते हो। सो एवरीथिंग इज देयर एट योर क्लिक ऑफ अ बटन। थैंक यू सो मच सर, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, एंड ऑफ कोर्स जो भी हम और बेहतर कर पाएंगे अपने एफर्ट्स और लगा के हम कोशिश करके हम रिलीज करते रहेंगे अपने सर्विसेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए और बेटर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। सो आई वुड लाइक टू ओपन नाउ दिस फॉर अ Q&A. So exactly 1 hour I have taken, sir. So next 10 minutes, 15 minutes, we can do a Q&A, and this recording will be shared in the Express community.
Ashish, I have two questions. Yes, Can sir. I Yes, ask? sir. Yes, please. Okay. The first question is when we talk about colors for the schemes, हाँ. yellow plus one is better or green without one is better? So, sir, to be very frank, so just if you put a cursor here, so green with value one is most preferable actually. But problem ये green with most preferable क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी अच्छा चल रहा है फंड. बट प्रॉब्लम अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो टिल्ट करना है टुवर्ड्स लेट्स से कॉन्ट्रा की तरफ, सो रेड विथ वैल्यू वन एंड येलो विथ वैल्यू वन इज गुड. ओके. हाँ. ओके. सेकंड क्वेश्चन, जो आपने ये काफी सारे पैरामीटर्स दिए हैं फंड्स के हाँ. लिए, हाँ. जिसके अंदर आप रैंकिंग वगैरह दे रहे हैं 1 2 3 वगैरह, वो यस, यस. क्या एक्सेल डाउनलोड हो सकता है? नहीं सर, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं देंगे सर, क्योंकि वो एक्सेल डाउनलोड होकर वो पूरे इंडस्ट्री में फैल जाता है, इसलिए हम कुछ भी चीज रिपोर्ट के एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ. थैंक यू. So again, sir, that ranking is not our ranking, na? Just I want to clarify. No, no, That ranking, I understand. I could see that. It is yes, only that I have got certain tools where I am able to get most of the parameters. One right. or two parameters, if I had to do VLOOKUP, I could have done with the Excel. But if you are not Yes, comfortable yes, I sharing, it is got it, fine. sir. Yes, yes. But again, Yes. for the rest of the user, I want to yes clarify this. This ranking is not our ranking. This ranking is totally on the basis of performance. हमने रैंक बस इसलिए इसमें दे दिया ताकि आप बहुत जल्दी आप क्विकली एक आपको बड़ा व्यू मिल सके. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. Thanks. नेक्स्ट क्वेश्चन. My question is Sir, my यस सर. question. यस उमेश सर. Yeah, my question is that you are saying the personalized portfolio we can put up into this your software. यस सर. सो देयर So विल बी अ we have to फॉर्मेट वेयर यू कैन पुट अ फॉर्मेट, जब फिर उसका स्कोर मिल जाएगा आपको, मंथन स्कोर मिल जाएगा. ओके, मतलब हमें जो अभी बनाया हुआ है एग्जिस्टिंग के लिए उसको हम इसमें पुट अप करें. यस सर, जो आपने अभी तक कर लिया है. यस. ओके. उसका ओके, स्कोर क्या है, फाइन. मतलब उसका आउट ऑफ 100 में कितना वो है, अगर बहुत ही मिसअलाइंड है तो उस गैप को कैसे मिनिमाइज करना है वो आपको रीडिजाइन में बताया क्या क्या एक्शन लेना है. एंड दिस इज ऑलरेडी देयर विद अस एंड वी कैन पुट इट अप जस्ट नाउ आल्सो. नहीं सर, नहीं, दिस ऑल आर अंडर कंस्ट्रक्शन. अंडर कंस्ट्रक्शन इट इज द नेक्स्ट स्टेप. यस सर. यस, यस. सो जहां पे अंडर करंट कंस्ट्रक्शन की पोर्टफोलियो. जो भी नई चीज आ गई वो आ गई है सर. नहीं लिखा अंडर कंस्ट्रक्शन, जो भी अभी विच इज ऑन द मेकिंग वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल एनसी ओके. स्टाइल मैट्रिक्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन. ओके. कब तक आ जाएगा मंथन? मैम, सो मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूँ. सो फर्स्ट वी आर लॉन्चिंग इन्वेस्टर प्रोफाइल डैशबोर्ड, पर्सनलाइज्ड स्टॉक वॉच लिस्ट, वेयर यू कैन क्रिएट योर ओन वॉच लिस्ट एंड यू कैन हैव अ क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ योर ओन स्टॉक. देन वी आर कमिंग विद एमसी स्टाइल मैट्रिक्स. सो ये पहला जो 3 डेवलपमेंट है, 1 2 एंड 3. द टारगेट इज टू कंप्लीट दिस बाय 15th of July. एंड आफ्टर 15th of July वी विल ट्राई टू एड्रेस द नेक्स्ट मंथन, है ना. ये एक मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, 15th of July तक मैं ऊपर के दो ये प्लस एमसी स्टाइल मैट्रिक्स प्लस क्लाइंट आपका डेटा, एसआईपी रीबैलेंसिंग टूल, ये आ जाएगा आपके 15 जुलाई तक. ये टारगेट है हमारे बीच. क्लाइंट अब one डेटा more कास्ट question. से अपलोड होगा क्या? yes. हाँ, यस मैम. क्लाइंट डेटा कास्ट से अपलोड होगा, कैसे मैम अपलोड नहीं, होगा? क्लाइंट डेटा कैश का एक फॉर्मेट रहेगा और एक बेसिक फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं आप रेड विजन यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टवेल यूज कर रहे हैं, मर्ज मैजिक यूज कर रहे हैं. तो एक तो कॉमन एक कैश का रहेगा. कैश में अगेन प्रॉब्लम ये है कि उसमें गोल प्लानिंग आप नहीं कर सकते. गोल प्लानिंग की आप फोलियोस मैपिंग नहीं कर सकते हो. एक हमारा फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपलोड कर दोगे, ऐसा रहेगा. आशीष जी, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा. हाँ. सो कैश है आप मैम, प्लस एक हमारा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रहेगा, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में पूरा आ जाएगा पोर्टफोलियो. नहीं, बताइए. वो तो ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करे और डेटा इनपुट कर दे. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, हाउ इज इट डेटा सेफ्टी प्रोसेस? सर मुझे बिकॉज मतलब नहीं, एवरी आपने हाँ लिखा आशीष इंगले की जगह आपने लिख दिया अमित गुप्ता. मुझको नहीं जी जी. मालूम है अमित गुप्ता है वो. सो फॉर मैं सेफ्टी तो पहली बात तो ये है सर, वी आर नीदर एमएफटी, वी आर नीदर आरआईए, वी आर नीदर एनी काइंड ऑफ कंपनी विच आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड. ठीक है. नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, मैं आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. हाँ. सो इनके फॉर एग्जाम्पल सपोज बिकॉज मैं हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अगर मास्किंग करना है, आप एड्रेस मास्किंग कर दीजिए, फोन नंबर मास्किंग कर दीजिए. आपको तो मेन ये जानना है ना सर, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि विश्वजीत सर का ये XYZ क्लाइंट है, उसके लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है, इस गोल के बेसिस पर बनाया, इस प्रोफाइलिंग के बेसिस बनाया है. ये अभी जो पोर्टफोलियो बना है, हाउ वेल इट इज डिजाइन टू लेट से अचीव अ गोल. गोल प्लानिंग तो आपने कर दी है, बट जो गोल प्लानिंग के लिए आपने व्हीकल चूज किया है, वो व्हीकल में को उस डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या उस व्हीकल में मुझे क्या इंप्रोवाइज करना है, गियर बॉक्स में क्या इंप्रोवाइज करना है, कौन सा इंजन ऑयल डालना है, ये चीज आपको बताएगा. अब मान लो आपको नहीं बताना है क्लाइंट के बारे में, मत बताइए. आप ना उसका एड्रेस डालिए, ना आप उसका मोबाइल नंबर डालिए, बस आप नाम डाल दीजिए. करेक्ट. ओके. हाँ. एंड Sir, वन hi मोर थिंग इज Ramesh दैट. here. यस सभी. यस यस, फर्दर क्वेश्चन. ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके. यस, फर्दर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द डेटा सिक्योरिटी.
हाय आशीष। सर ये जो आपने म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन में एक आपने बताया था कि रेड प्लस वैल्यू वन, जस्ट अ मिनट, तो जस्ट अ रेड मिनट, प्लस वैल्यू वन का just a minute, ma'am, just a minute. I will request, please stop screaming this. Please stop screaming this. I will request. Just a minute. Yes, ma'am, please. बताइए. हाँ, सर वो म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन का जो टैब है हाँ. उसमें रेड प्लस वैल्यू वन है, तो उसका ब्रीफ कर सकते हो क्या आप थोड़ा, सर दिया हुआ कि मतलब एवरीथिंग इज देयर सर. रेड विथ वैल्यू वन वैल्यू इज द वन प्रीफरेबल नहीं है बराबर एज पर योर सर. सॉफ्टवेयर। रेड विथ वैल्यू वन इज द कॉन्ट्रा कॉल. इफ यू वांट टू डू द फंड जो मार्केट नहीं करना चाह रहा है, कि उसके पास के रेशियोज डिस्टॉर्टेड, उसका इंफॉर्मेशन रेशियो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसका सॉर्टिंग अच्छा नहीं दिख रहा है, उसका रोलिंग रिटर्न अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इट कुड बी अ कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी अ पोटेंशियल आउट परफॉर्मर. सो अगर आपको ऐसे फंड ओके करना है तो आप कर सकते हैं. अगेन डिपेंड्स अपॉन योर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको ऐसे फंड करना है तो ओके ओके। कहने से आशीष के जो ग्रीन है उसका हिस्टोरिक डेटा वगैरह सब ठीक दिख रहा है, और अगर वन है तो मोस्टली प्रिफरेबल है। यस मैम. जो यस. रेड है वो यस. अभी अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जाके अच्छा करने के यस. चांसेस है। आने के अब प्रोबेबिलिटी एकदम उसकी हाई है. यस. इन अ ये सिंपल हाँ, मैनर. यस. इसकी यस. प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ये है कि अभी हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, परफॉर्मेंस में नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ. अगर वन है मतलब ये हाँ. अच्छा करने की संभावनाएं रखता है। संभावना है. यस. जी, थैंक यस. यू। ओके. परफेक्ट मैम. परफेक्ट. There is another one question. मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन? हाँ, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज बताइए, बताइए. अच्छा, ये अपना जो स्कोर प्लस प्रोफाइल बेस्ड एलोकेशन है, हाँ. Hmm. उसके अंदर हम लमसम और ये सब के अंदर एक लमसम ओपन कर लो, चलेगा ना? हाँ सर, बट हाँ, आज ना अपन वहां इतना पर उसको नेविगेट नहीं कर रहे हैं. हाँ, बट ठीक है. बताइए. हाँ, यहाँ पर जो क्लाइंट का हम डेटा डाल के उसका सेव करने वाले थे, वो अभी तक नहीं हुआ ना शुरू। सर वही तो मैं बताया ना, उसका इन्वेस्टर प्रोफाइल डैशबोर्ड आ रहा है. आप प्रोफाइल पूरे क्रिएट कर रख सकते हो. वो मंथन में जाएगा अपना। हाँ, वो मंथन के लिए जाएगा. वो मंथन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 15 जुलाई तक वो सारी चीज आ जाएगी जो मैं आपको बताया. ओके, बस मैं वही जानना चाहता, मेरे ख्याल से यही मैं समझ रहा था अच्छा कि वो समीर सर. मंथन ओके में ओके, जाने गॉट इट समीर सर. मैं वाला है। अभी देखो समीर सर. यस यस यस. तो आशीष भाई, आशीष भाई, एक सेकंड ना सर, एक सेकंड में सर का आंसर दे दूं. एक सेकंड. सो समीर सर, जी सर, बोलिए। सॉरी. हाँ, मेरे हेलो। को क्या, अब जैसा मेरे को रिफ्रेश जाना, मेरे को हर चीज हटानी है, तो मूल्यांकन गुरुकुल में चले जाऊंगा. ठीक है, मैं सेलेक्ट कर दूं, हम्म होम पेज में आ जाऊंगा. इसको अगेन मैं बता रहा हूँ, इसको क्लिक करोगे तो आपका मेनू हाइड हो जाएगा. आपका फुल स्क्रीन में आप डेटा सेट देख सकते हो. अगेन इसको क्लिक करोगे या मेनू आ जाएगा. सो सर, ये इन्वेस्टर प्रोफाइल डैशबोर्ड और ये बहुत प्रायोरिटी में आने वाला है समीर सर. तो आप मान लीजिए 25-30 इन्वेस्टर, आप उसका प्रोफाइल क्रिएट रख दो, ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगी कि ये इन्वेस्टर के लिए जब भी चेंजेस होगा उसका, तो ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर की ये प्रोफाइल है, इसमें ये चेंजेस का अलर्ट आया है. नहीं, और मैं ये समझ 2026 का गया समीर ये सर ये आप। टारगेट है कि वहां बटन दबाओगे वो अलर्ट, वो आपका एग्जीक्यूट भी हो जाएगा. ये 2026 बराबर, का टारगेट है. बिल्कुल। तो फिर ये जो अपना स्कोर प्लस प्रॉफिट बेस है, उसको फिर रहने के रहेगा या निकल जाएगा? उसकी कोई जरूरत रहेगी फिर? सर थोड़ा सा ऑडिबल कम है सर, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ आशीष जी, हाँ. ये जो स्कोर और प्रोफाइल बेस्ड एलोकेशन जो अपना है, हाँ, उसके उसकी फिर जरूरत रहेगी कि निकल ये जाएगा एकदम ये? रहेगी ना सर. ये तो आपको ये जज करके बता रहा है कि आपका जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन है, होना है. बट फ्रेश पैसा अगर आप डालोगे तो फ्रेश पैसे के लिए तो आपको पूछना ही पड़ेगा ना क्या करना है फ्रेश पैसों का. ओके हाँ. ओके। Okay, you mean to say that score plus profile based is basically for the fresh investment and month फ्रेश end will be the इन्वेस्टमेंट, review. बट टिल डेट यू कैन गेट अ बर्ड आई व्यू ऑल्सो कि एग्जिस्टिंग का भी क्या करना है, क्या रखना है, कैसे Okay. रखना है. बट And ऑटोमेटेड नहीं था अभी. but profile based allocation तो पहले डालनी पड़ेगी ना आपके उसमें. हाँ ऑफ कोर्स सर, वो तो सबसे पहला स्टेप है इसमें. पहले जब कंस्ट्रक्शन होगा तभी ये स्कोर प्लस प्रोफाइल बेस्ड एलोकेशन विल बी मोर हेल्पफुल. हाँ राइट सर. टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि स्कोर प्लस प्रोफाइल तो प्रोफाइल, अभी अभी डाला ही स्कोर नहीं ना प्लस हमने. प्रोफाइल बेस्ड एलोकेशन आपको हेल्प कर रहा है ये बताने के लिए कि क्या क्या करना है एग्जिस्टिंग पैसों क्या के क्या साथ करना. में, मोटा मोटा और लमसम के. अभी जो आप फ्रेश पैसा लेके आ रहे हो, अभी आपको ये नहीं हाँ बता रही कि आपने जो कर लिया है उसको क्या करना है. समझ हाँ, रहे I हो आप? understand. Profile will once you will give us a opportunity to put up a profile, then only हाँ. these things will be more helpful. राइट सर. राइट Rest we are using it as per of current allocations. राइट Whatever the new money is coming it. राइट. व्हाट आर द मनी यू आर गेटिंग, प्लस इफ यू वांट अ बर्ड आई व्यू कि मेरा एग्जिस्टिंग पैसा उसको रखूं कि नहीं रखूं कि निकाल दूं, तो वो भी आपको बता And दे रहा है मोटा मोटा. okay. आशीष,
एक बार मुझे ये बता दीजिए ना कि ये लमसम जाना है, एसटीपी जाना है, ये कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा मैम स्कोर बेस्ड एलोकेशन, बिकॉज दिस यू आर हाँ, आस्किंग टोटली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, ये आपको इक्विटी एलोकेशन में दिखेगा, इक्विटेबल एक्शन में दिखेगा। स्कोर ओके। बेस्ड एलोकेशन। Ashish, there's one, यस सर, यस निशा मैम बताइए। yeah, there's one question that regarding style and passive fund. हम्म, So when you go to style and passive fund, we have factor style passive funds. So we यस, have only, I can see only 12 to 15 funds only. हम्म। So are we coming up with more data in this? So to be very frank, this is the fund which you have already identified for you out of, let's say, entire universe of a factor and passive fund कि इसमें भी आपको Okay. जाना चाहिए। If you want a No, broader, there are other funds also, na? Like in this, just want to understand if you that. want the entire universe, it is there now in fund console. You can go, you can select the non-debt funds, and then you can go for, let's say, Okay, for we will get that information for the factor funds also there. now Okay. the factor smart beta is there. You can go and you can choose. Okay. Okay. Great. Okay. Yes, Thank you. yes. आशीष सर, एक फंड आशीष भाई, फिल्ट्रेशन को आशीष लेके एक भाई। क्वेश्चन है। हाँ सर बताइए। यस सर ये कुछ फंड्स अगर समझो आपको ग्रीन जोन में अगर दिख रहे हैं, हाँ बट जब भी आपका मंथली स्कोर जब भी अपडेट होता है और उसके बाद में ऐसा कोई जो ग्रीन जोन में जो फंड है वो इवेंचुअली नो व्यू वाले जोन में अगर चला जाता है, हाँ तो उसको कैसे, उसको क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग माने? सर ग्रीन जोन वाला फंड जनरली नो व्यू में नहीं जाएगा, ग्रीन वाले या तो येलो हो जाएगा तो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर मान लो ग्रीन जोन वाले अगर येलो या रेड हो गए तो ये तो एक चीज है सर कि फ्रेश पैसा नहीं उठाना है इस फंड में। ओके, हाँ पुराना फंड आप But you can पहले stay. But you और can अगर stay in मान it. लीजिए अगर वो रेड में चले particular गया और अगर आपको Okay. आपकी आप वो इन्वेस्टर की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसका एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, उसने पैसा अगर अच्छा बना लिया है तो उससे निकल जाना चाहिए। ओके सर, Okay. एक पर्टिकुलर फंड मैंने नोटिस किया कि जिसका अभी मेरे को नो व्यू मिल रहा है, एक है महिंद्रा का मल्टी कैप फंड। हो सकता है सर, उसमें एकदम हो कुछ टाइम सकता है। पहले तक ग्रीन आप दिख बट रहा था और आपको अभी अब मैं तो कॉन्स दे रहा हूँ, अगर आपको कॉन्स अगर आपको कुल मिला के आपको अगर स्ट्रैटेजी के साथ महिंद्रा के कॉन्स अगर मिल रहे हैं एग्जांपल, आप एकदम कर सकते हो महिंद्रा। ओके बोलने का मतलब ये है कि अगर ये बोल रहा है कि इस कैटेगरी अभी इस एसेट क्लास में लमसम मोड से आना है और इस कैटेगरी में आना है, उस कैटेगरी का अगर आपको महिंद्रा जो अपना एलोकेशन रखा है वो अगर मैच हो रहा है, मूल्यांकन से रेप्लिकेट हो रहा है, तो आप एकदम कर लीजिए महिंद्रा। ओके आशीष भाई, हाँ सर बताइए। आशीष, यस पंकज सर, यस फिल्ट्रेशन पंकज सर। फिल्ट्रेशन जो टैब है ना, हाँ उसमें एएमसी सिलेक्शन का एक हाँ ऑप्शन सर, दिखेगा। यस ये मैंने बोल दिया है डेवलपर्स को सर। टू बी वेरी फ्रैंक, और इतना सब बना दिए वो एमसी का वापस भूल गए, एमसी का आ जाएगा। यस पंकज सर, यस। क्योंकि क्या है, और नहीं क्या, इसमें हमारा भी एक बंच ऑफ एएमसी सिलेक्शन वाला चाहिए, क्योंकि बार बार हम हमारे सेलेक्टेड एएमसी में सेलेक्ट करने से अच्छा सेलेक्टेड एएमसी एक टैब दे दिया ना, ट्रू तो हमारे जो हमने सेव करके रखी है हमारी 10-12 एएमसी, तो उसी के हमको फंड दिखे सामने, ट्रू सर, ट्रू। है ना? डन सर, डन सर, डन सर। Overall, Ashish, I have a question. Yes. Overall, what you mean to say is that if in current situation, whatever the scores are going on, हाँ and if it goes from green to red, हाँ it is entirely the customer's outlook that we have to keep it there, or if it is a longer tenure, we can keep it there, or if we have to change it, if it is required, then we can change it. You Yes, mean to say, because in definitely. mutual fund is not just like आज खरीदा और 3 महीने में बेच दिया. नहीं एकदम सही। बट मान लो आपकी गोल की मैच्योरिटी विद इन नेक्स्ट 18 मंथ आ रही है, तो मैं ये बोलूंगा सर, यू शुड बी कंसिडरिंग फॉर अ रीबैलेंसिंग। भला फ्रेश पैसा तो नहीं डालोगे, वो क्लियर है, बट यू शुड रीबैलेंस द किसकी मैच्योरिटी? मान लो उस एक इन्वेस्टर की मैच्योरिटी आ रही है 18 मंथ बाद और एक इन्वेस्टर की मैच्योरिटी No, that is for the debt. I'm talking about equity. यानी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने इक्विटी में Okay. मिड स्मॉल कैप में डाल दिया था मान लीजिए 2023 स्कोर देख के, बट उसकी Okay. मैच्योरिटी आ रही 2026 में मान लो। According to the customer. हाँ, सो अगेन एज अ एडवाइजर आई थिंक यू शुड बी डूइंग अ रीबैलेंसिंग देन। Okay. वो एक साल में ही करना पड़ रहा है, बट आपको करना पड़ेगा। Okay. If the timeline is low. Low. If the And if a timeline timeline is high, is but if a about timeline is high, now the second High. question comes. If a yes. timeline is high, but Sir. investor का tolerance to decline low है, Correct. तो अगेन यू हैव टू डू इट सर। मतलब इन्वेस्टर अगर आपकी एग्जांपल में बहुत रॉ भाषा, अगर इन्वेस्टर हमारी रातों की नींद खराब करता है, मार्केट गिरता है तो Correct. मतलब वो भले लॉन्ग टर्म के लिए है, बट उसका टॉलरेंस टू डिक्लाइन लो है। Tolerance to decline होना है. ठीक है. राइट। That is true. सर हाँ सर बताइए। सर आपका डेली डेट स्कोर जो है 0.98 है, हाँ
एंड और एक स्कोर था 7.15 या वो 16 सब था, मंथली वो क्या स्कोर है? है, वो मंथली स्कोर में चलेंगे आप। अगर आपको नहीं देखना है वो मंथली स्कोर में या डेट कैटेगरी सेक्शन, ये मंथली देते थे, यूनिक लिया है कि जो बोलता है आशीष नहीं, हमेशा मंथ एंड में तो कोई न्यूज इवेंट तो होगा नहीं, कभी भी हो सकता है। सो एटलीस्ट वी शुड एबल टू assess कि where are we starting in terms of interest rate scenario, and within that what is the margin of safety favorable with respect to the interest rate risk. So इसलिए हमने डेली स्कोर दे रहा। अगेन सर देखना है तो देखिए, मत देखना मत देखिए, बट आपको एक ब्रॉडर आइडिया बस मिल जाएगा ये। ओके सर, ठीक है सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन True, सर। true, 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 true. आशीष जी, मैं बस एक चीज कहना चाह रहा था। बेसिकली आई थिंक व्हेन आई इनिशियली व्हेन आई वांटेड टू जॉइन द सेशन, हाँ, तो वो लिमिट की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की लिमिट की वजह ओके से। ओके सर। विल बी एबल टू शेयर द रिकॉर्डिंग? Yes, yes, I will be definitely sharing a recording, sir. Yes, yes. ठीक, श्योर। आशीष आशीष जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए निशांत सर। ये जो एक मिनट, हाँ, ये जो स्टाइल सिलेक्शन में जब हम जाते हैं ना, तो हाँ इसमें ये क्राइटेरिया है लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टाइल और लार्ज हाँ सर, वो कोई फर्क नहीं का है क्या उसको। डिफरेंट डिफरेंट क्या हाँ कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है, आप दोनों में आधा बट आधा एक खा में सकते नहीं, बट एक में वैल्यू लिखा हुआ है, एक में मोमेंटम लिखा हुआ है। हैं। हाँ इसलिए आपको दोनों में डालना है, मोमेंटम में भी जाओगे वैल्यू में भी जाओगे। और जब मिड कैप में क्वालिटी समझ लिखा है, गया। जीरो लिखा है, मतलब बस क्वालिटी में ही जाओगे आप मिड कैप में। नहीं तो ओरिएंटेड स्टाइल और विदाउट, मतलब लाइक नॉर्मली मिड कैप नहीं ही सर, लिखा वो हुआ, स्मॉल कैप में आप सिर्फ मोटा मोटा स्मॉल मान कैप लीजिए, जो ओरिएंटेड हमारे है। इंटरनल के लिए था हम यहाँ हटा ही देंगे ये वर्ड, हमारे इंटरनल के लिए था वो। अच्छा, तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। राइट सर, राइट। ठीक है, एक सवाल और था मेरा साथ में। बताइए सर, बताइए। जैसे एक ना, आपने अगर देखोगे तो हेल्थ केयर सेगमेंट आपने रिकमेंड किया था दिसंबर ऑनवर्ड, एक ठीक है? सेकंड, हाँ सेक्टोरल गाइडेंस हाँ, सेक्टोरल गाइडेंस में जो रिकमेंडेशंस आई थी, हाँ, यहाँ हेल्थ पे केयर इज द तो न्यू एंट्री इन दिसंबर में, दिसंबर 2024, राइट? हाँ करेक्ट, दिसंबर के बाद से आप जितने हेल्थ केयर अभी स्कीम देखोगे एज ऑन डेट, हाँ मोस्टली सारे के सारे नेगेटिव में है, नंबर हाँ। वन। और नंबर टू इसमें जो डीएसपी डाला हुआ है आपने, डीएसपी तो वर्स्ट परफॉर्मर है। मैं आपसे ना एक बार डीएम कर रहा हूँ, जो इनका ये ये है, परफॉर्मेंस शीट है बेसिकली। तो आपको समझ आएगा कि मतलब आईसीआईसी तो जो परफॉर्मेंस है वो फार अहेड है, और टीएसपी तो वर्स्ट परफॉर्मर है पूरी कैटेगरी में। तो ये फिर यहाँ मिसमैच हो रहा है, ये तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे सर कि कोई टू बी पर्सनल इनफैक्ट चॉइस सर, है ऐसा क्या है। हो सकता है कि मान लो मैं हैंगसेंग और आपको नैस्डैक बोलूं, पहले तो हम बात करते हैं फंड को छोड़ देते हैं, पहले बात करते हैं इसकी एंट्री की। तो मान लो जब ने हमने नैस्डैक और हैंगसेंग का कॉल दिया था, तो हैंगसेंग और नैस्डैक वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मिल रहा हो, इसलिए वो अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, अभी जो अट्रैक्टिव है। सो यू नो, अब अभी इसको अभी मत जज करो, अब इसको जज करना जब सर ये प्रॉफिट बुकिंग का कॉल आएगा। Correct. तो प्लीज डू, ये बताइए 6 months. जैसे आप बोले कि फाइनेंशियल सर्विस तो जून तक सबसे गंदे सेक्टर थे, जून तक तो काम ही नहीं Correct. किया, बट जून के आप देखो फाइनेंशियल सर्विस आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया। सो Like this is ये काउंटर सिक्लिकल कॉल है कुल मिला के, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये काउंटर सिक्लिकल है। इफ यू वांट अगेन, मैं देखो आप टेंटेटिव एमसी में रखो सर, दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव लिस्ट यू कैन इंप्लीमेंट थ्रू एनी एमसी, मैं लिख के दिया हूं वहां पे, यू कैन इंप्लीमेंट थ्रू एनी एमसी। अब तो आपके पास में आ गया, म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन में जाओ, आप और फर्दर कलर चूज करना, फर्दर कलर चूज करो, या तो फंड जाओ, कॉन्टेक्ट फंड्स में जाइए, नहीं तो टेंटेटिव किस ब्याह पे डाला हुआ है, मैं ये जज पूछना कर चाह रहा सकते हो हूँ। फर्दर। मैं आई एग्री, वो तो ठीक है सर, अब मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि इसलिए हेल्थ सर, आपने ये डीएसपी थोड़ा किस आपको ब्याह काउंटर पे। सिक्लिकल में भी, अगर आप काउंटर सिक्लिकल एमसी पकड़ लोगे, तो जब भी ये रिवर्स होगी ना इसकी साइकिल, ये सबसे पहले आपको परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे। correct. It is basically for the tenure. I mean, 6 months is a too short time. What he's saying it to the concerned person, what he's saying is that it has to be a 2 years, 3 years timeline. This is at a contra stage वो at यस this सर, moment. सो वो ठीक है, आप एक तो दैट इज काउंटर फाइन, सिक्लिकल वो प्ले एक कर रहे ना हो, बड़ा एमसी में भी काउंटर जेनरिक सिक्लिकल आंसर प्ले हो कर, गया फिर है रिकवरी ये आएगी तो। तो वही एमसी सबसे पहले बगेगी जो हमको सबसे गंदी दिख रही है अभी। आशीष भाई, सबको म्यूट कर दो, काफी इतने पीछे आवाज है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो भी हाँ क्लियर सर, नहीं है। so sir, in terms of performance, if we'll see, so if we'll go to the sectoral guidance, and if you look after the past performance, so past performance is transparently we are providing, na? So let's say you're going and you're in performance. So I'm just giving an example. So auto was the worst sector in September 2023, but ये बोल रहा था कि आपको auto में जाना चाहिए. So now the question is not about कि auto में कौन से fund में जाना चाहिए, but the question is about कि auto में जाना है कि नहीं जाना. So yes, auto was worst performing category, but the entire bet should be on auto category.
और उसके बाद देखोगे आप, इसके बाद में टिल May 2024 ऑटो वाज द टॉप कैटेगरी इन डोमेस्टिक सेक्टर. So if you look after Brazil didn't perform for last 8 years जब इसने ब्राजील के 6.5 रुपए की एनवी में जाने बोला. सो यू नो आप हमको वो परफॉर्मेंस एक बार छोड़ के तो थोड़ा सा उसको अब वही इसलिए टैक्टिकल कॉल है सर, ये तड़का वाला कॉल है. यू शुड हैव अ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी. वो आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आनी होगी तभी आप टैक्टिकल कॉल लीजिएगा, क्योंकि आप एकदम थाली सजाने के बाद इसमें तड़का मार रहे हो. सो और वो हार्डली आप जो टैक्टिकल कॉल लोगे सर, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन टैक्टिकल मनी मोर देन 10 रुपीज ऑफ अवर पोर्टफोलियो. अगेन मैं ये कहीं ना कहीं हम ये बहुत जल्दी लिख देंगे, 10 रुपए से ऊपर से ज्यादा पोर्टफोलियो प्ले मत करना टैक्टिकल कभी भी, बिकॉज वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉल है. बट टू बी वेरी फ्रैंक सर, बाय गॉड ग्रेस 14 टैक्टिकल कॉल हमारे अभी बहुत स्ट्रांगली जनरेट हुए हैं. अभी तक रिजल्ट 14 आउट ऑफ 14 है. टू बी वेरी फ्रैंक, जो ग्लोबल मार्केट में भी हमने जनरेट किया था अभी हैंगसेंग और नैस्डैक, वो भी एग्जैक्टली हिट है. और हमने जो दिसंबर 2024 में बोला था कि आपको यूएस 10 जिसे बाई करना है, वो भी हमने एग्जैक्टली फर्स्ट वीक अप्रैल में 3.9 में एग्जिट करा दिया एंड वापस हमने 4.6 में एंटर करने बोला है. तो अभी अगर मुझसे अगर 6 महीने के 4 टेक्निकल कॉल पूछोगे, अभी आप पास छोड़ भी देते, अभी तक का 4 आउट ऑफ 4 है अभी भी, एंड पास के हिसाब से अभी तक 14 आउट ऑफ 14 है. सो प्लीज हैव अ पेशेंस सर, एंड प्लीज जिनको आप रिस्क ले सकते हो उस पोर्टफोलियो में, उन्हीं को टेक्निकल कॉल दीजिएगा. क्लियर है क्या सर ये? हाँ जी क्लियर है सर. ओके परफेक्ट निशांत सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. Ashish, I just wanted to give you a suggestion. I mean, right now, when we log in, if you can have some kind of a dashboard which shows what are the latest scores in the different categories of, let's say the scorecard and minimum Everything is based there, sir. allocation of, The tab is already there. yeah, we need to go to each of them. If you can keep it as a dashboard when we log in, it will be useful, I thought. No, sir, it will be again very cluttered then, because मैं already चीज में I want to minimize the thing. आप मैं वापस वही चीज repeat नहीं कर सकता. So you should, बस आपको मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड में जाना है, and everything is there in a score report card. You have to just click on a score report card. Everything is there. And score, if you'll go on a, let's say, allocation report card, यहाँ पे you'll get the entire score as a bird's eye view. So if you click on this, and if you can just go and filter, let's say, you are going, and let's say you're going and filter, let's say for a May, अच्छा इसको तो जून का आ जाएगा, जून एंड मई का अगर आप क्लिक करोगे मई एंड क्रिएट रिपोर्ट, सो ये एंटायर आ गया आपको. जून का आ गया, मई का आ गया, आपको डिस्टिल्ड स्कोर, डेट का डिस्टिल्ड स्कोर आ गया, क्या एलोकेशन करना ये भी आ गया. यू कैन एक्सपोर्ट दिस एज अ पीडीएफ. So things are already there, sir. So I can, I don't want to again repeat the same thing somewhere कि और कहीं वही सेम चीज को रिपीट कर दो. You have to just follow one click. एक क्लिक में आपको मिल जाएगा मोबाइल पे ये. एंड स्कोर रिपोर्ट कार्ड में ये एलोकेशन रिपोर्ट कार्ड में पूरा दिया हुआ है, एक जगह आपको मिल जा रहा है. आप तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. आशीष, नेक्स्ट क्वेश्चन सर. स्कोर प्लस प्रोफाइल एलोकेशन पे 1 मिनट आइए ना. हाँ हाँ, और इसमें क्लिक कीजिए. हाँ इसमें लमसम क्लिक कीजिए. हाँ. मैंने अभी ट्राई किया, हम्म. तो इसमें नीचे समरी क्या आया मुझे बताइए. सपोज आप सबमिट कर देते हैं, हाँ जो भी नहीं, सो यू हैव टू क्लिक. अभी मैं सबमिट करूंगा तो ये बोलेगा क्लिक ऑन प्रीवियस मंथ, बिकॉज अभी जून एंड तो हुआ नहीं है मैम. हमारे जितनी भी होते हैं ये मंथली डिस्टिल्ड स्कोर के बेसिस पे होते हैं. आप प्रीवियस मंथ को क्लिक कर So if I दीजिए. click on let's say previous month and if I submit, आपको एंटायर पैसा भी, अगर किसी का 3 साल का वर्जन है तो पूरा का पूरा 100% बैफ में लेके जाना है. अगर आपको मैथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू कैन स्प्लिट दैट मनी इनटू मैथ आल्सो, बट बैफ इज द फोकस कैटेगरी राइट नाउ. ओके ओके, क्योंकि मैंने क्लिक किया तो वहाँ ना रिमार्क आया ना कुछ आया. मैंने ट्राई किया तो बस हाँ वो नहीं, आप एक्सेप्ट. ये करना भूल गए होंगे. प्लीज वो क्लिक ऑन प्रीवियस मंथ आता है, मई करना, क्योंकि अभी जून एंड का हुआ नहीं अपडेट, ये मई एंड के हिसाब से. ओके, थैंक यू. ओके. आशीष जी, आई हैव अ क्वेश्चन. चिन्मय हियर. यस सर, आप यस अगर स्टाइल एंड पैसिव फंड में जाओगे और आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक बार सिर्फ कैसे रीड करना है स्टाइल गाइडेंस में, ये परफॉर्मेंस जो आपका नीचे ना, नीचे, हाँ ये just put परफॉर्मेंस a कैसे cursor on a रीड tick करना box, sir. Again, just a cursor on a headline. So we have started 100 rupees NAV from 2005. Why 2005? Because before that 2005 के पहले NSE के पास से इंडेक्स नहीं है खुद के स्मार्ट बीट आगे. सो 2005 से हमारा ये स्टडी चालू है. अगर आपने जो बोला है कि कब लार्ज कैप में वैल्यू में रहना, मोमेंटम में रहना, अगर आपने वो किया है या जो भी इसने बोला है, तो उसके बेसिस 100 रुपीज का जो बन रहा है 9034 रुपीज बन रहा है.
सो 100 रुपीज का इतना बना है फ्रॉम 2005 टिल 5 to डेट। 2025, यस, ओके ओके। राइट। ये लार्ज कैप के लिए, मिड कैप के लिए, और ये ऑल स्टाइल रिटर्न, अगर आपने पूरे स्टाइल को एक साथ कंबाइन करके फॉलो किया होगा तो। ओके, थैंक यू। राइट। एंड Chinmay sir, if you want a हाँ further detail, again it is there. So detailed working in Marina Workbook. If you want to further explore the detailed working, it is there in a Marina Workbook. राइट राइट। हाँ, Marina Workbook कहाँ मिलेगा? You go and again to the main dashboard, Excel based dashboard, आपको Marina Workbook मिल जाएगा। श्योर श्योर श्योर। Ashish, what is this portfolio review? I mean, you just incorporate that like So recently? sir, I have already covered the entire portfolio review. So Okay. you will get that in a recording, sir. Okay. Right, Ashish sir. हेलो Yes, sir. आशीष भाई, वो मैं ये पूछ रहा था, वो व्हाइट लेबल का एक बीच में आपका कुछ वो मूल्यांकन ग्रिड सर, यस, मूल्यांकन ग्रिड वी आर लॉन्चिंग वेरी सून। तो हमारे अभी अराउंड हमें अभी 10 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जहां पे हम स्क्रैच से पूरा कर रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं। सो मूल्यांकन ग्रिड विल बी द लाइक द कस्टमाइज मूल्यांकन प्लेटफॉर्म फॉर यू। व्हाइट लेबलिंग तो सर इंडस्ट्री करती है, व्हाइट लेबलिंग नहीं, हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही आपके नाम पे बना रहे हैं। आपको जैसा चाहिए कस्टमाइजेशन वैसा कस्टमाइजेशन रहेगा। अगर आपको चाहिए नहीं आशीष मेरे को बस स्कोर दिखाना, मुझे एलोकेशन दिखाना है, या मुझे बस स्कोर दिखाना है, मुझे बस रिव्यू का देना है, सो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू। हम जो कर रहे हैं काम सर वो काम आप कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्योर कस्टमाइजेशन कि आपको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, लाइक अला कार्टे मेनू कि आपके पास पूरा मेनू है, क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, अपने खुद के ब्रांड में चाहिए, क्या कलर सेट चाहिए, आपको लॉगिन आईडी आपको अपने फर्दर इन्वेस्टर को क्रिएट करके देना है, आपको अपने सेल्स टीम को देना है, अपने सब ब्रोकर को देना है। हम जो जो करते हैं सेम चीज आप कर पाओगे अपने एंड पे। बट डेटा आप दोगे सिर्फ हमें? सारी चीज हम पीछे से बैकएंड में पूरा हमारा मैनेजमेंट होगा, बट कहीं भी किसी को, या सब ब्रोकर सेल्स एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो ले रहे हैं वो सब ब्रोकर सेल्स टीम और जिनके एचएनआई क्लाइंट्स है, जिनको अपने क्लाइंट्स को थोड़ा पैम्पर करना है, जो ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि कहीं भी मूल्यांकन का नाम है, कि मूल्यांकन का नाम आएगा तो लोग हमारे पास आ जाएंगे, राइट। तो जिनको भी वो करना है कि इस रिसर्च टूल को एक मार्केटिंग की तरह यूज करना है, तो उसके लिए हम पूरा मार्केटिंग की तरह पूरा बना के दे रहे हैं मूल्यांकन ग्रिड में। कि अभी तक तो ये आप जानते हो कि आप बहुत अच्छा प्रोसेस सिस्टम यूज कर रहे हो, बट उसको इन्वेस्टर को कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो इन्वेस्टर को कम्युनिकेबल वाला हम वो वैसा प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली इन्वेस्टर लैंग्वेज में बना के दे रहे हैं। ओके, जो आपने एम्प्लॉइज को भी दे सकते हो, सेल्स टीम को भी दे सकते हो, इन्वेस्टर को भी दे सकते हो। ओके बॉस, थैंक यू। राइट Ashish sir, when we can expect your CRM bridged with this मूल्यांकन नेक्स्ट and ईयर all? सर, नेक्स्ट ईयर सर, वो तो बहुत बड़ा टास्क है। Okay, thank you sir. Yes, sir. Yes, thank you. Any other questions, sir? So I think we have sufficiently covered the entire question with respect to, let's say, what are the developments which are happening, and जो already हो चुके उसको भी लेके sufficient questions थे. So this recording is very much purposefully ये सारी चीजों को resolve कर रहा है, address कर रहा है. So thank you so much, sir, for so many questions. Any more questions are there? I am ready to address that. Please let me know. Any other questions, sir? आशीष जी, Yes, धर्मेश सर, बताइए। ये अपना जो डेट फंड का जो मंथली स्कोर बोर्ड है ना, उसमें आ जाइए ना डेट फंड में। ये मंथली स्कोर है, ठीक है। उसमें हाँ, ये अभी समझो मार्च महीने में कॉर्पोरेट चल रहा था, बराबर है। हाँ अब उसके बाद तुरंत ही फ्लोटिंग आ गया 1 महीने में, और उसके बाद हाँ तुरंत ही लिक्विड आ गया। हाँ हाँ, तो फिर अभी समझो मार्च में जिसको कॉर्पोरेट में हमने हैवी डेट फंड में रखवाए हैं, हाँ, तो उसका अभी क्या करना चाहिए? वो उसको कॉर्पोरेट में रखो सर। एक तो आपने थोड़ा टाइम होराइजन भी इसको स्टडी कर लिया होगा ना कि टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है। हाँ, अगर उसका 12 महीना 15 महीने का टाइम होराइजन तो रख लो फिर कॉर्पोरेट में। पर उसने पैसा ही बना लिया होगा सर, कॉर्पोरेट में डाला है तो उसने, बट क्योंकि अभी कॉर्पोरेट तो थोड़ा नीचे आ रहा है। हाँ वो नीचे है, बट जब आपने डाला हो तब उसने पैसा बना लिया होगा। ये उनके लिए था कि जिनका टाइम होराइजन नहीं है, टोटली स्कोर के बेसिस पे ऐड करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड से निकल के लिक्विड में आ करते हैं। तो वही जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिटर्न इरोड हुआ है, जो लिक्विड में आ गए होंगे मे एंड में, उनका रिटर्न हाँ इरोड समझ नहीं हुआ गया। होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ये फ्लोटिंग रेट है अप्रैल महीने में, हाँ अभी आपका तो हर मंथली चेंज होता है ये सब, नहीं सर, मंथली चेंज नहीं होता है सर। हाँ, अभी आज समझो 25 जून है, आज जून की लास्ट में है सर अपन। ये इतना जल्दी चेंज इसलिए हुआ कि स्कोर चेंज हुआ है, इतना जल्दी नहीं होता। आप देखोगे, अब एग्जांपल 2000 वही अगर आप चल रहा हूँ, अभी जून में क्या आ जाएगा, समझो लिक्विड से क्या होगा?
ये लो मॉडिफाइड ही चल रहा है सर, ऐसा चेंज नहीं होता। ये अभी आपको दिख रहा है क्योंकि आप यूज कर रहे हो, टाइम लगता है चेंज होने में। देखो ये हाई मॉडिफाइड बीच बीच में आया है, फिर मीडियम मॉडिफाइड आ गया है। तो जब भी इसको लग रहा है फेवरेबल है स्कोर तो ये बोलेगा सर। अब आपके ऊपर है कि पीछे वाले को ऐड करना है कि नहीं करना, बट फ्रेश पैसे को कहाँ डालना है वो आपको गाइडेंस मालूम होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टर डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहता है तो कहीं ना कहीं आपको सर कॉर्पोरेट बॉन्ड से लिक्विड फंड में लाना पड़ेगा। अगर आप जो गेन बना ली हो, गेन को अगर आपको बचाना है तो आपको 30 मई को ले आना पड़ेगा। आपको आरबीआई का नैरेटिव का वेट नहीं करना है। हर कोई आरबीआई के नैरेटिव का वेट कर रहा था कि आरबीआई क्या एक्शन लेगी, और लोगों को आरबीआई का एक्शन भी वही आया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट पूरा का पूरा आप देखो मार्क टू मार्केट लॉस में कन्वर्ट हो गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन का आ रहा है कि मान लो लास्ट मंथ का अभी चल रहा है, जैसे जून का लास्ट वीक चल रहा है, तो अभी जिसी को रखना है तो वेट करे पे नहीं फर्स्ट सर, वो तो आपको बोल रहे जुलाई हैं ना, की। मे एंड का पैसा पूरा आप लिक्विड में ही चलेगा, ये तो मंथली बेसिस पे, और नहीं नहीं इम्प्रोवाइज एग्री, करने का तो मैंने बट दे दिया डेली फर्स्ट जुलाई को चेंज हो जाएगा क्या? क्या चीज सर? फर्स्ट जुलाई के बाद आप कुछ चेंज सर कर दोगे वो इधर कैसे से बता भी? सकते हैं बताइए ना। आप मेरे को कैसे बता सकते हो, मैं कैसे बता सकता हूँ मई 2026 में क्या आने वाला है? एग्री, लेकिन अभी तो वीक बाकी है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं बता सकते धर्मेश सर। नहीं बता सकता। मोटा मोटा सर लिक्विड फंड ही कंटिन्यू करेगा, इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। इतना जल्दी एक चेंज नहीं क्वेश्चन, एक आशीष, एक क्वेश्चन है। होता। हाँ Since the different ranking are coming of a fund at a different timeline, it is 1 year, 2 year, 3 years, right? हाँ So when we are going to select something into the rank for the fund, हाँ what are the things what you say is that the scores is one of the one of the outlook at the right तो time to go for a fresh one. Ranking is just basically to understand us, not for the customer. Am I right or wrong? yes sir, yes definitely. So it is Basically, just what for you performance to is evaluate that how fund is doing in a short term, let's say from 6 months to 9 months, or let's say 3 months to 6 months. no. Or Whenever fund is doing we at 3 to 5 years, let's say for a medium term. हाँ, Or 3 to 5 years outlook is the most important timeline where we don't go for 3 to 6 months for any equity. And what are only the scores will be the definitely the turning point for the fresh money. Am I right? Because right sir, right. 3 4 years, what the rank is coming is not the matter of concern. Right sir, right, right. True. So problem क्या है? This is very rightly asked. The problem is that suppose if you're sitting in 2020, the most important सारे रैंकिंग अच्छे एक्सिस, डीएसपी, यूटीआई दिख रहे हैं, हमने वो 3 फंड में लगा दिया और मालूम चला वही 3 फंड डूब गए, मतलब वही Of course, जो रैंक 1 कर रहा है ऑलरेडी परफॉर्मेंस में होगा इसलिए आया, राइट। और जो परफॉर्मेंस में ऑलरेडी कॉस्टली हो चुका है उसका आगे क्या फर्दर हो सकता है? दैट इज द Yes, पास्ट परफॉर्मेंस, इज द फ्यूचर, इज नॉट फॉर द फ्यूचर ना। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली yes. So ये इसका फाइन। एक प्रूफ रीडिंग और वैलिडेशन सर एमसी स्टाइल मैट्रिक्स हो जाएगा। सपोज आपने 4 फंड उठा लिया परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मालूम चला करेक्ट। एक ही आपने वो ले लिया पूरा का पूरा स्टाइल, मतलब आपने ओके, डाइवर्सिफाई नहीं किया। आपको लगा, मतलब एक एडवाइजर इन्वेस्टर को लग रहा है कि उसने डाइवर्सिफाई किया है, बट मालूम चला एमसी स्टाइल मैट्रिक्स के बाद में वो एक ही तरफ टिल्टेड हो गया पूरा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो यू हैव सेड। Yes, so this will improvise the portfolio construction sir, actually style अब स्टाइल के ऊपर भी आएगा आपका, भी अभी आ चुका है इसके अंदर। वेन एवर वी सेज के मिड कैप में एक स्टाइल अभी आप रिकमेंड कर रहे हैं मोमेंटम, क्वालिटी आ रहा है जैसा भी क्वालिटी, जैसे क्वालिटी। अब हमें क्वालिटी असेस करना है विच फंड्स आर गुड इन यस क्वालिटी। आप कर सकते हो। यस वो ये अभी जो आएगा आपका एएमसी स्टाइल मैट्रिक्स में यस उसमें पता यस यस, लगेगा। अभी तक मैं वो बस तो आपको फ्यूचर, पैसिव में दे रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा एक्टिव में फ्यूचर में भी आएगा, आता है। फ्यूचर में आएगा 15 जुलाई तक। राइट। दिस विल बी अ गेम चेंजर. Yes sir, This will be a game changer after understanding. As of till date, your this software is very good to understand us, but the futuristic calls can be taken on this particular with parameter. respect to execution, right? Execution could be improvised at a very, बहुत improvisation की scope है execution को लेके। Okay, fine. That's a point. और दूसरा आपका जो वो आप ऐड कर रहे हैं प्रोफाइल्स, we have to Profiles create a address, profile sir, for yes, that. ये आपके काम को ease कर रहा है, बस ease of management है ये। नहीं, this will also assess के we are on the right track or not. Right. You at For the least yes, past internally customers you will have also. a tool sir which will tell you unbiasedly कि where we are standing in terms of score, ये portfolio को हमने कितना अच्छा बनाया या नहीं बनाया, बनाया अच्छा कितना बनाया अच्छा। तो कितना डिवीजन है, नहीं बनाया तो कितना डिवीजन है। Okay, we have to put up that all profile for the customers. Yes sir, yes, Name wise. yes. Okay, for the past one and the future also, what we are going to, and you have some questionnaires also to Yes, make a that profile. questionnaire will be filled, and on the basis of that only profiling will be aligned with his profiling लिए क्या होना चाहिए। Correct. और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नहीं सर, वो सब साथ में पैरेलल ही है सब। अभी चल रहा है अभी। हाँ
कि इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है, उसको That will be the development best क्या है. one that we, whenever we'll sit across, we'll ask certain questions and we can, all the assessments are always there. Customer को कोई नहीं समझ सकता, वो Right. हमेशा greedy रहता है, उसको जो Right. सही आता है, वो जो समय पे हमेशा वो पैसा मांगता है, चाहे वो 3 महीने 6 महीने या 1 साल हो, वो Right. 5 साल 10 साल की तो बातें करता है सिर्फ, ठीक है, दैट इज ट्रू। प्रोफाइल अगर फिर बनाते आप हैं तो उसमें that लिख will देना be, नो प्रोफाइल फॉर दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर. हाँ हाँ, who changes, who is like a chameleon, मार्केट साइकिल के साथ खुद का उसका प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है, तो उसका आपको नो प्रोफाइल डाल देना है. नो प्रोफाइल डालना, करेक्ट। Right, dear. Thank you, sir. Thank you, Mr. So nice, so nice. Ashish ji, question. Mir, sir, yes. First of all, congratulations because we are confirming our internal research with your fund filtration. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, Mir, sir. I just want to request, if it is possible, the way you do it in the scores, you go in the history. Let's say you want to go to 2022 or 2021. Can you do the same thing with the mutual fund filtration? So to be very frank, sir, intentionally we are not showcasing that. Why intentionally? Because what we have seen with respect to the industry standard for a fund selection tool was none of the industry fund selection tool, let's say whether it is ICRA or let's say whether it is Morningstar, whether it is Value Search, they never tell their past history with respect to the fund recommendation. They never tell. So we thought कि हम तो हमारा तो ये expertise है भी नहीं है, हम तो ये additional hand holding service दे रहे हैं. So why to give that? So, you know, if industry veteran who are charging like anything, who are charging like bombshell to just to tell you ki which are the good fund to do and which are the fund to avoid, if they are not telling their performance, their past performance, so we were thinking कि हम क्यों फिर बताएं? So, you know, where our primary expertise were there, we were transparently giving you not only the performance, not only the let's say score, but also the score भी कैसे बन रहा है, because we were very confident कि यार we are making something very robust. But here we are not that confident that we are making so much robust. So, you know, but of course it could be implemented, sir, but it will be very subjective then. मालूम है, लोग will again, people will, we want our platform to get judged with respect to the strategy building, not with respect to the execution. Execution के तो already n number of चीजें Google में available है. So we don't want to judge कि इनका past में इन्होंने fund को लेके क्या बोला था और क्या हुआ है करके. But ठीक है, but transparently we are giving you here in this time matrix and that You have already started giving the distribution of large cap, mid cap, small cap, and maybe you can add, if it is a hybrid fund, for example, what percentage of debt you have or a cash on yes, hand. yes, that we will give, sir. That we will give. But what color filtration which you have told in, let's say, January 2018, what we would have told at, let's say, January 2022, we are not giving that, sir, right now. I think you have some data, if I remember, in your Marina. We have the data. We have data, sir. We have data. But I tell you, if you do this, I think you are hitting bullseye. Sir, but that will be like again the challenge in the industry की जो इतने पैसा ले रहे वो नहीं बता रहे, but we are telling ठीक है, let me consider this, sir. Let's brainstorm this and I will have a word privately with you कि what could be the challenges, what could be the benefit. Thank you. Call me and I think we'll have a lot of excellent, conversations. Sure, sir. Sure, Mayor, sir. Sure. Thank you so much. Yes, sir. Any other questions, sir? Sir, since This I'm a recording new would be this thing, sufficient for the users who haven't attended. Most of the questions are, and they have actually covered the entire thing. sir, I just want to quickly ask you Yes, sir. basic question, I think, but this mid cap, small cap score, daily score is there. Now, currently it is showing as 0.61 and 1.07. So when one of them is showing as red, I mean above 1, or what does it mean exactly? So, sir, you just put a question here, sir. When both are above 1, then you have to be cautious in mid and small cap. When both are above 1. When both are above 1. But one of them Now, is above 1. suppose So if you what want is to that? understand how much I should be taking in mid and small cap, right? Second question would be that, right? So that depends upon, let's say, No, I just want to know if it is if totally one on the is score showing based as allocation, green. then Sir, it is telling you 50% in mid and small cap. Why? Because it is telling you multi cap. Now, if you want score plus profile based allocation, just put a parameter here. It will study the score also. It will take your parameter also with respect to the profile, and then it will give you a more integrated answer.
So this score is just for your evaluation. Where are we standing in the cycle? Whether margin of safety is favorable or not. So if we'll compare relatively, now the margin of safety is less if we compare it with a 2 month back. So suppose same thing, let's say in the last 3 months. Now let's see the score for a last 3 months is not coming. So again, April, ठीक है. So if I go to the custom range, let's say if I click on, let's say March 2025. So yes, of course, scores were much favorable here. So right now, the downside is not limited. Downside का भी आ गया, but here the downside was limited. So from that manner also you can evaluate where we standing relatively. So yes, relatively now this is not a very best time to invest. But apart from that, we are sharing sir Q1, Q2, Q3, Q4. You are going through that वो कि कौन से quartile में हम. So we are giving that also. So mid and small cap is in Q2 zone. It is actually an accumulation zone, but it is in Q2 zone. So if you are not going through a zone, sir, that I will have a session for that. Please So don't where go is through the that. zone? Where is the zone shown, sir? Is So it it shown is in the? we share in the Express community, sir. No, we have just newly joined. So Okay, sir. ठीक है, got it, sir. Got it. ठीक है, जो ठीक है, sir. ठीक है, got it. Well, I will make you learn that. I will make you learn that. okay. So apart from score, there are zone also which we share in a Express group. So you will able to know whether we are at an accumulation zone or non-accumulation zone. If we are at an accumulation zone, then again within accumulation zone, what are the best days within that? That you will get. मैं आपसे share करूँगा. Okay, because we have recently joined, so the old WhatsApp messages we can't see. That's all. Right, sir. Right. I know. So today agenda was to just to make you navigate for the beginners, for the intermediate, for the advanced users, for the pro users. We will do have a separate session for that. आशीष भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टॉक फिल्ट्रेशन थोड़ा सा मतलब टच करके बता दोगे कि वो समझ में नहीं आ रहा है. So स्टॉक फिल्ट्रेशन स्टॉक डिस्ट्रिक्ट स्कोर में जाएंगे सर. जी. कौन सा मार्केट कैप का स्टॉक खरीदना है वो सेलेक्ट कर लोगे आप. लार्ज कैप खरीदना है, मिड कैप, स्मॉल कैप खरीदना है कि माइक्रो कैप खरीदना है. अगर कोई इंडस्ट्री भी खरीदनी, मान लो माइक्रो कैप के अंदर आपको मान लो एक तो मान लो आपको माइक्रो कैप खरीदना है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 स्टॉक खरीदना है. उसमें अगर आपको मान लो बस बैंक खरीदना है, जस्ट पुट बैंक हियर एंड जस्ट पुट फंडामेंटल वैल्यूएशन शुड बी ग्रीन एंड टेक्निकल कुछ भी हो एंड लेट्स फिल्टर ऐसा कोई स्टॉक है क्या. नो स्टॉक्स आर देयर. So let's say suppose fundamentally बस हो, बाकी कुछ नहीं. So no stocks are available in, let's say, in this segment. Now if I go for a mid and small cap and if I go for a bank and submit, yes, there are like 1, 2, 3, 4, 5, 7 stocks are there. So this is how you can just go, just filter करिए sir. Choose your parameter. But again, I am telling you, sir, please explore. Everything is there in a guidebook, help book. Please do download the help book. इसमें आशीष जी जैसे यस बैंक दिखा रहा था विद स्कोर ऑफ सम 8 समथिंग, व्हाट डज दैट सजेस्ट? So sir, help book again sir. Today I'm not going to make you understand the score because आज हम navigation दिख रहे हैं. Go to the help book, everything is there. Or just go to the stock snapshot. At least you'll have an idea. So just select on, let's say, yes bank. Submit. So एक तो पहले बस ये देख ली, ग्रीन अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये है. So hidden strength, quality stock not yet fully recognized. सबको रिमार्क भी आ गया स्कोर का. So just put a here 8.3 स्कोर है. So 8.3 स्कोर मींस द फंडामेंटली अभी इसका सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है. ये कैसे मैंने बताया? So जब स्कोर का गाइड बुक अगर आप डाउनलोड करोगे तो बताएगा 6 के ऊपर स्कोर को कैसे पढ़ना है, 3 के नीचे कैसे पढ़ना है स्कोर को. बट अदरवाइज you'll have a remark and you'll have a bird eye view कि फंडामेंटल भी ठीक दिख रहा है, वैल्यूएशन भी ठीक है, टेक्निकल भी ठीक है. तो ये कोई टाइम ड्यूरेशन भी देता है किसी पर्टिकुलर फंड का? नहीं सर, अभी मैं सेल लिखकर नहीं दे सकता. अगर मान लीजिए ब्रॉडली बैंक महंगा हो गया, मार्केट महंगा हो गया और इसके स्कोर सबने आपने देख लिया, गोइंग फॉरवर्ड आपके चेंज हो गए, ठीक है, तो आपको कुल मिला के आपको निकल जाना है. या तो सर मैक्रो फैक्टर्स डेट्रॉइड हो या तो माइक्रो फैक्टर हो. अगर मार्केट ही महंगा हो गया, मिड स्मॉल कैप भी महंगा हो गया, बैंक ही महंगा हो गया, तो अब स्कोर कुछ भी चल रहा है स्टॉक का आपको निकल जाना है. ओके राइट, इसलिए हमारा वॉच लिस्ट आ रहा है, वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो अपने स्टॉक का. ओके. Any other questions, sir? या बेसिकली मतलब हम वो देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स आप रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल इस समय नंबर 1 पे आपने दिखाया हुआ है. हाँ. एंड देन वी कैन गो टू दिस
स्टॉक सिलेक्शन और वहां जाके हम Yes, but sir, फाइनेंशियल में do that only when the broader market scores are also cheap. क्योंकि ब्रॉडर मार्केट को चीप होगा तभी आपकी मार्जिन सेफ्टी होगी, तभी स्टॉक्स में जब रिवर्सल आएंगे तो आप ज्यादा आउट परफॉर्म कर पाओगे, राइट? जब ब्रॉडर मार्केट स्कोर महंगे तो प्लीज स्टॉक में प्ले मत कीजिएगा। अच्छा, तो इसका एक कोई ऐसा अब जैसे आपने ये गाइड किया, कोई ऐसा फ्लो चार्ट मिल सकता है कि भाई अगर आप ये करना चाह रहे हो तो पहले So, ये ये स्टेप फ्लो देखो, चार्ट है सर। सबसे पहले आप स्कोर्स देखोगे ब्रॉडली मार्केट में क्या करना है, फिर उससे आप देखोगे कि आपको अगर कोई सेक्टर कॉल लेना है तो सेक्टर में क्या करना है। अब आपको इंप्लीमेंट करना है फंड के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू, कि स्टॉक के थ्रू, फिर आप लास्ट में आओगे। अगर यही चीज यहाँ पे नलीफाई होगी तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, तो आप कह रहे हो ये जो सीक्वेंस आपने बिठा रखा है, दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली? यस, ऊपर पूरा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और नीचे पूरा इंप्लीमेंटेशन है। ओके, हाँ, ओके, मैं कितना भी अच्छा स्टॉक ले लूं मिड स्मॉल कैप का, बट मिड स्मॉल कैप का स्कोर मान लो, एग्जांपल में दे रहा हूं, जुलाई 2024। हाँ, ठीक है, आपने जुलाई 2024 में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिड स्मॉल कैप के लिए आपने स्कोर जाकर देखा, बट ब्रॉडर मार्केट का मिड स्मॉल कैप स्कोर अनफेवरेबल है। तो अगर मेरे सेगमेंट का स्कोर ही अनफेवरेबल, कितना भी अच्छा स्टॉक उठा लूं तो उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि सेगमेंट का स्कोर ही अनफेवरेबल है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू जज। ओके, ठीक है, ये समझ आया कि ये इस तरह से फ्लो चार्ट से देखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा बेटर से पिकिंग होगी आपकी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी विल बी हायर। गॉट इट। Any other questions, sir? So thank you so much, sir. So we are calling it a day, and we will soon be visiting many of your cities soon, sir, for a full day session. Thank you so much, sir, so much for putting a trust and confidence in this particular platform. Only sincere request from our side would be, sir, please religiously use this, sir. आप पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली आप भी एक डिसीजन मेकिंग करते हो, ये भी आपको पैसे पर डिसीजन मेकिंग दे रहा है, आप ही के पैरामीटर के बेसिस पे कि आपको क्या करना है। सो बहुत बड़ा वैलिडेशन टूल है सर, प्लीज यूज दिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष भाई, गुड बाय। थैंक यू सुमित सर, थैंक यू। आनंद तो सर, सर इसका अनिल सर। आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? यस सर, अनमोल सर, यस, आज का रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक। रमेश सर, हर्ष सर। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सर। किरीट आशीष भाई पांड्या अहमदाबाद सर। आने वाले हो? थैंक यू सर, थैंक यू। मेघना मैम, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन? नहीं, वो सब खत्म हो गया आशीष भाई, लेकिन अहमदाबाद आने वाले हो? यस यस सर, यस। कब आयोगे? सर जल्दी, अब तो अहमदाबाद में यूजर बेस बहुत बढ़ गया है। बाय गॉड ग्रेस सब जगह पे ऐसा हो। हाँ राइट सर, अहमदाबाद तो बहुत जल्दी है। बराबर है, नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा? हाँ यस सर, नेक्स्ट मंथ नहीं, बट 1.5 मंथ के अंदर अहमदाबाद हो जाएगा। ओके, ग्रेट, वंडरफुल, सी यू देयर, थैंक यू। आशीष, आप ट्रेनिंग की लिंक मुझे भेज देंगे ना? मैं ट्रेनिंग के वीडियो लिंक्स भेज दूंगा। यस मैम, यस Thank you. यस यस, थैंक यू मैम। आशीष जी, ट्रेनिंग के लिंक्स मुझे भी चाहिए होंगे। ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच सर, वी आर कॉलिंग इट अ डे, एंड जल्दी मिलते हैं। थैंक आशीष यू। सर, ट्रेनिंग की लिंक मुझे भी दे दीजिएगा प्लीज। यस 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 सुरेश सर, यस। थैंक यू। ओके।